नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए हमने इसका आयोजन किया है कि इस ऐप के माध्यम से हम सारे विद्यार्थी, और इसमें हमने ये भी किया कि हमारे जो भूतपूर्व विद्यार्थी हैं जो जैन दर्शन विभाग से पढ़ के जा चुके हैं वो भी इसमें सम्मिलित हों, और जो वर्तमान में पढ़ रहे हैं चाहे वो नियमित हों चाहे अंशकालिक पाठ्यक्रम के हैं, सभी लोग इसमें जुड़ेंगे और हम किसी एक विद्वान को शांति से सुनेंगे, उनके विचारों को सुनेंगे किसी एक विषय पर। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमने कल ही अनुरोध किया, कल ही हमारा विचार बना, और हमारे आदरणीय डॉक्टर शुद्धात्म प्रकाश जी जैन जो मुंबई में इस समय सोमैया यूनिवर्सिटी में जैन स्टडी सेंटर के डायरेक्टर हैं, वो उन्होंने बहुत ही सहजता से हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। और आपको बताऊं, ये लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ के ही पूर्व विद्यार्थी भी रहे हैं। इन्होंने यहीं से शोध कार्य किया है, ये शिक्षा विभाग में इन्होंने पीएचडी की थी यहाँ से, और एमएड की थी यहाँ से। तो बहुत प्रतिभाशाली, आरंभ से ही बहुत स्वाध्यायशील व्यक्तित्व के धनी हैं, और आज हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आज हम लोग जैन परंपरा में ध्यान योग, आप सब लोग जानते हैं कि आज पूरे विश्व में ध्यान और योग के विषय में बहुत चर्चा चल रही है, लेकिन एक चीज का दुख होता है, आप लोग भी सुनते होंगे कि जब ये चर्चा चलती है तो जैन ध्यान और योग के बारे में कम लोग चर्चा करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये विषय ऐसे भी प्रासंगिक है। दूसरा, हमारे पाठ्यक्रम में ज्ञानार्णव सम्मिलित है और द्रव्य संग्रह है, और बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनमें ध्यान की चर्चा की गई है। और अगर मैं डिप्लोमा पाठ्यक्रम की बात करूं तो वर्तमान में हमारा जो सेमेस्टर, जिसको अभी हम लोग बीच में ही हमको ब्रेक करना पड़ा कोरोना के कारण, लेकिन उसमें भी हमारा जो थर्ड पेपर है अध्यात्म वाला, उसमें ध्यान योग का वर्णन है, उसका हमारे सिलेबस में है। तो इस माध्यम से हमारे पाठ्यक्रम में भी जो समझने में, हमको दोहराने में और विषय को समझने में मदद मिलेगी, इसके लिए हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और मैं समझता हूँ समय हो चुका है। वीर सागर जी आ गए क्या? आ गए। ऋषभ जी सर, आ चुके हैं। आ चुके हैं। चलिए, हमारे अध्यक्ष महोदय पधार चुके हैं, और अब हम विलंब न करते हुए मैं हमारे विद्यापीठ के जैन दर्शन विभाग के शोध छात्र, होनहार शोध छात्र ऋषभ शास्त्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि वे इस संगोष्ठी का कुशल संचालन प्रारंभ करें, क्योंकि इन्होंने अभी वर्तमान में कई संगोष्ठियों का संचालन ऑनलाइन किया है। तो बहुत हमारे लिए, विभाग के लिए गौरव का विषय है कि हमारे यहाँ के विद्यार्थी अन्य स्थानों पर कई गोष्ठियों का संचालन कर रहे हैं। तो मैं उनसे कहता हूं कि आप कृपया गोष्ठी प्रारंभ कराएं। धन्यवाद सर। सभी को जय जिनेंद्र। आज हमारे बीच में मुंबई से डॉक्टर शुद्धात्म प्रकाश जी उपस्थित हैं। डॉक्टर साहब का मैं संक्षिप्त परिचय देना चाहूँ। आप वर्तमान में मुंबई में केजे सोमैया सेंटर फॉर स्टडीज इन जैनिज्म के निर्देशक हैं। आपने शास्त्री उत्तीर्ण करने के पश्चात जैन विद्या एवं तुलनात्मक धर्म दर्शन, संस्कृत साहित्य एवं प्राकृत, इन विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की। तदनंतर आपने श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत, उस समय विद्यापीठ था, अभी विश्वविद्यालय हो चुका है, यहाँ से आपने विद्यावारिधि की उपाधि प्राप्त की। वर्तमान में आप निरंतर ही जैन दर्शन के अध्ययन अध्यापन के कार्यों में संलग्न हैं। आपने आपके अध्यापन कार्यों के संबंध में बताना चाहूंगा। आपने मंगलायतन विश्वविद्यालय, मंगलायतन यूनिवर्सिटी अलीगढ़, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, इन संस्थानों में 15 वर्ष से अधिक अध्यापन कार्य आपने किया है। आप जैन दर्शन के अतिरिक्त शिक्षा शास्त्र, प्राकृत, संस्कृत और ज्योतिष के भी विद्वान हैं। आपने अनेक पुस्तकें, शोध लेख
और समसामयिक लेख और कहानियों का सृजन किया है। डॉक्टर साहब के निर्देशन में अनेकों छात्रों ने अपने शोध कार्य किए हैं और वर्तमान में भी कर रहे हैं। इसके अलावा एक विशेष बात बताना चाहूँगा, डॉक्टर साहब के द्वारा अनेक पुस्तकों का सृजन हुआ है, रचनाएं हुई हैं, जो सभी विद्यार्थी और अध्येताओं के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। भगवान महावीर का शिक्षा दर्शन, मूल्य शिक्षण, जीवन शैली प्रबंधन, उड़ चला हंस सैलानी इत्यादि पुस्तकों का आपने सृजन किया है। संपादित पुस्तकों में आपके द्वारा आराधना समुच्चय, योग सार संग्रह, जैन दृष्टि में युगीन समस्याओं के समाधान, ये प्रमुख हैं। आपने धर्म, दर्शन, जीवन मूल्य, नैतिकता, शिक्षा, समाज आदि अनेक विषयों पर अपनी लेखनी चलाई है। आपके उपलब्धियों के संबंध में बात चर्चा करूं तो आपको हर प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियर साइंस आगरा के द्वारा लेखन क्षेत्र में दिया जाने वाला वर्ष 2011 का सर्वश्रेष्ठ लेखक का पुरस्कार प्रोफेसर राम गोपाल सोनी मेमोरियल अवार्ड ऑफ बेस्ट ऑथर दिया गया है, तथा इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली के द्वारा आपको वर्ष 2014 का बेस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया अवार्ड प्रदान किया गया है। वर्ष 2014 में 19 फरवरी को प्रगति मैदान दिल्ली में अखिल भारतीय ज्योतिष संस्था संघ द्वारा आपको दैवज्ञ शिरोमणि की उपाधि प्रदान की गई है। वर्ष 2015 में भी आपको हर प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियर साइंस आगरा द्वारा नेशनल बेस्ट स्पिरिचुअल एजुकेशनिस्ट का पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। मतलब हमें तो पुरस्कार बोलते बोलते ही इतना गौरव का अनुभव हो रहा है कि हमारे समक्ष इतने बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व विराजमान हैं, जिनके माध्यम से आज हमें जैन ध्यान और योग के संबंध में बहुत ही सुंदर विषय सुनने को मिलेगा। लेक्चर से पूर्व मैं निवेदन का मंगलाचरण के लिए श्रुति जैन जी, आपको अपनी तरफ से कुछ प्रेजेंट नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। अरुण जी, आप प्लीज वहां से स्टॉप प्रेजेंटिंग पर क्लिक करें। अरुण जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? वहां से स्टॉप प्रेजेंटिंग पर क्लिक करें कृपया। धन्यवाद। मीटिंग शुरू होने से पहले सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, कृपया आपको अपना माइक अपनी तरफ से म्यूट रखना है, अपनी वीडियो अपनी ओर से चालू रखनी है ताकि सर आपको देख पाए, इंटरेक्शन सरलता से हो पाए, और अपनी तरफ से आपको कुछ भी शेयर नहीं करना है। और साथ में एक और निवेदन कि आप जो सर पढ़ा रहे हैं उसका आप नोट्स भी बनाते रहें, लिखते रहें, तो आपको उपयोगी रहेगा। और अंत में सर के द्वारा दिए गए विषय पर किसी का कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो हम सहजता से पूछ सकते हैं। अभी मैं आदरणीय सर को मंच माइक सौंपता हूं कि आप इस लेक्चर को प्रारंभ करें। आदरणीय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को हार्दिक जय जिनेंद्र। आज का विषय जैन परंपरा में ध्यान योग, ये विषय मुझे प्रदान किया गया है और आपने काफ़ी मेरा परिचय दिया। मेरा भी आपके साथ सौभाग्य है कि मैं जुड़ा। देखिए, जो ये विषय है, इस विषय के बारे में ये कहना है कि ध्यान और योग, ये दोनों शब्द यद्यपि पर्यायवाची के रूप में हम प्रयोग करते हैं, लेकिन वास्तव में इन दोनों में बड़ा अंतर है। कभी कभी हालांकि इनका प्रयोग एक दूसरे के अर्थ में कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी ध्यान और योग में अंतर है। जैन धर्म में तो योग को मन वचन काया से जोड़ करके कहा गया है। मन वचन काया, ये 3 योग हैं और इन 3 योगों से भी मुक्त होना है, सिद्ध परमेष्टि बनना है, ये हमारा चरम लक्ष्य है। हम दुनिया में ध्यान सीखने के लिए जाते हैं, योग सीखने के लिए जाते हैं, लेकिन जैन धर्म में कहा है कि बिना ध्यान के तो हम कभी आज तक अनादि से रहे ही नहीं हैं। ध्यान तो प्रति समय चल ही रहा है। ध्यान भी हमेशा अच्छा ही होता है, ये नहीं है। ध्यान बुरे भी होते हैं। सारी दुनिया कहती है ध्यान सीखो, ध्यान सीखो, ध्यान सीखो, लेकिन जैन धर्म कहता है कि ध्यान भी 4 प्रकार का है, जिसमें से 2 तो
प्रशस्त ध्यान है और 2 अप्रशस्त ध्यान है। और अप्रशस्त ध्यान को करना पहले भूलो, सबसे पहली बात तो ये है। और योग की भी कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि योग तो 5वें स्टेप पर आएगा। पहली स्टेप पर तो मिथ्यात्व जाएगा। हमको योग जबरदस्ती सीखना नहीं, जबरदस्ती छोड़ना नहीं। योग स्वयमेव आएगा, स्वयमेव चला जाएगा। हमको ध्यान सीखना है, लेकिन ध्यान भी पहले प्रशस्त सीखना है, उसके बाद उस प्रशस्त से भी मुक्त हो जाना है। थोड़ी सी अटपटी बात है, शुरुआत थोड़ी अटपटी तरीके से की है, लेकिन थोड़ा सा समझिए। मैं थोड़ा इसको स्पष्ट भी करूंगा कि क्या है कि जो ये ध्यान और योग की जो बात है, हमें बनना सिद्ध परमेष्टि। जैन धर्म का सबसे सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य यही है। सिद्ध परमेष्टि को कौन सा ध्यान है कि कोई सा भी ध्यान नहीं है। ध्यान से मुक्त, योग से मुक्त, ऐसी दशा को हमें प्राप्त होना है। ये हमारा चरम लक्ष्य है। अब करना क्या है कि पहले तो जो ये ध्यान है ये क्या है, पहले इसको समझो। ध्यान की बहुत परिभाषाएं हैं। तत्वार्थ सूत्र में ध्यान की जो परिभाषा आती है वो ये आती है कि उत्तम संघननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांत मुहूर्तात्, कि ये जो ध्यान होता है ये उत्तम संघनन वाले जीव के होता है और अंतर मुहूर्त पर्यंत होता है। एकाग्र चिंता का निरोध होता है। किसी भी वस्तु पर जब एकाग्र रूप से ध्यान स्थिर हो जाए, मतलब चित्त स्थिर हो जाए, तो उसे ध्यान कहते हैं। उसकी जो है अवधि अंतर मुहूर्त की होती है। यूं समझो कि जो संसार है और मोक्ष है, उसकी जो दूरी है, संसार से मोक्ष की दूरी, वो दूरी सिर्फ अंतर मुहूर्त की है। बस अनादि से हम संसार में हैं। किसी जीव को ऐसा लगता होगा कि इस संसार से मुक्त होने के लिए न जाने कितने वर्ष तपस्या करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है। रात्रि का अंधेरा चाहे जितना घना हो, प्रकाश की एक किरण से दूर भाग जाता है। उसी तरह से अनादि का जो भी संसार है वो सिर्फ अंतर्मूर्त में दूर हो सकता है। बस एक अंतर्मूर्त की दूरी है। 8 कर्म खिरने में अंतर्मूर्त लगता है। तो ये जो ध्यान और योग की जो बात है, बहुत परिभाषाएं बहुत है, विषय तो लंबा है। 2 घंटे की क्लास तो मैं अपने इधर सेंटर पर लेता हूँ इसकी, लेकिन मेरे को 1 घंटे के अंदर ही आपको कुछ खास बातें बतानी है। देखो, ध्यान के लिए आचार्य जिनसेन ने महापुराण में अध्यवसान शब्द का प्रयोग किया है। ध्यान जैन परंपरा का बहुत प्राचीन नमूना और प्राचीन उदाहरण हमारे जैन धर्म में देखने को मिलेंगे। यूं समझो कि ध्यान के उत्कृष्ट नमूने देखने हैं तो जैन धर्म में ही मिलेंगे। लोहानीपुर से एक मूर्ति मिली थी कायोत्सर्ग मुद्रा में, वो भी ध्यान को बताती है। पातंजल योग में जो ध्यान की बात आती है उसको जैन आचार्यों ने किस तरह से डिफाइन किया है, उसके लिए आचार्य हरिभद्र सूरी का विशेष योगदान रहा है। हरिभद्र सूरी ने पातंजल योग के साथ जैन धर्म का तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया है। इस तरह से ध्यान के बारे में बहुत सारी बातें हैं। मुख्य रूप से 4 बातें आती है। कौन कौन सी 4 बातें आती है कि ये देखिए कि ध्यान के लिए 4 बातें आती है कि ध्यान किसका करना, यानी कि ध्येय क्या, फिर ध्याता कौन है, फिर ध्याता, ध्येय, ध्यान और ध्यान का फल। ये 4 बातें हैं। ध्याने वाला कौन है, ध्यान का फल क्या होगा, ध्यान किसका करना है और ध्यान क्या है। ये 4 बातें होती है। इन 4 बातों को समझ लेते हैं तो हमको ध्यान का मतलब पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। अब देखिए कि हम योगा सीखने के लिए जाते हैं। योग भी है बीच बीच में, योग और ध्यान दोनों ही है। पहले मैं योग को थोड़ा सा संक्षिप्त करके फिर ध्यान पर ही प्रॉपर बात करने वाला हूँ। यूं समझिए, योगा सीखने हम जाते हैं, लेकिन योगा तो चलो क्या सीखना है, योग तो शारीरिक क्रिया से संबंधित है, लेकिन जो ध्यान है वो आत्मिक क्रिया से संबंधित है। तो मुख्य रूप से ऐसा समझिए कि जो जैन धर्म में जो ध्यान और योग की जो बात की गई है उसमें ये कहा कि जो ध्यान है वो ये जीव अनादिकाल से बिना ध्यान के कभी रहा नहीं है। कभी आर्त ध्यान करता है, कभी रौद्र ध्यान करता है, कभी धर्म ध्यान करता है, कभी शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान तो आज तक हुआ नहीं है। तो देखिए क्या है, शुक्ल ध्यान तो आज के समय में होगा भी नहीं, क्योंकि पंचम आर्य में किसी भी जीव की इतनी शक्ति नहीं है कि वो शुक्ल ध्यान करने के लिए समर्थ है। तो एक ध्यान तो आपका पूरी तरह से आज के टाइम में है नहीं अवेलेबल। 3 ध्यान बचे हैं। उन 3 ध्यान में से 2 ध्यान तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, ये 2 ध्यान तो अप्रशस्त माने गए हैं, छोड़ने योग्य हैं। और जो धर्म ध्यान है वो प्रशस्त ध्यान है, वो करने योग्य है।
तो अब एक ही चीज हमारे हाथ में है कि हम आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को छोड़ देवे और धर्म ध्यान को ग्रहण कर लेवे। फोन बार बार आ रहा है, हाँ देखिए। तो इस तरह से हमको क्या करना है कि जैन धर्म में जो 4 प्रकार के ध्यान बताए, 4 प्रकार के ध्यान बताए हैं, और उन चारों के भी एक एक के, उन चारों में से प्रत्येक के फिर 4-4 भेद बताए, उपभेद बताए। इस तरह से ध्यान मुख्य रूप से 4 प्रकार का, और उपभेदों को यदि देखें तो फिर 16 प्रकार का ध्यान हो जाता है। 4 मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं सब जानते होंगे। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये 4 ध्यान। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, ये 2 ध्यान तो क्या है, अप्रशस्त ध्यान है, बुरे ध्यान है, संसार मार्ग में लगाते हैं। इनका फल भी मैं बताऊंगा। दूसरे 2 ध्यान कौन से हैं कि धर्म ध्यान, और उसके बाद आता है शुक्ल ध्यान। तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान प्रशस्त ध्यान माने गए हैं, और इनमें से जो शुक्ल ध्यान है वो तो साक्षात मोक्ष का कारण है, साक्षात मोक्ष का कारण है। यदि हम शुक्ल ध्यान में लग जाएं और सिर्फ अंतर्मुख भी लगे रहें तो संसार पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और मोक्ष में हम पहुंच जाएंगे। कहने का मतलब मोक्ष हो जाएगा। अब जो धर्म ध्यान है वो भी परंपरा से तो मोक्ष का कारण है, परंपरा से, थोड़ा ध्यान रखना। शुक्ल ध्यान तो साक्षात मोक्ष का कारण है, लेकिन धर्म ध्यान साक्षात न होकर परंपरा से मोक्ष का कारण है। यानी कि उससे स्वर्ग भी मिलेगा और मोक्ष भी मिलेगा। पहले स्वर्ग भी जाना पड़ेगा, धीरे 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 मोक्ष भी चले जाएंगे, यानी वो भी मोक्ष मार्ग में लगाता है। अब ये जो 2 ध्यान बचे हैं अप्रशस्त वाले, इनका क्या फल है वो भी मैं बता देता हूं। जो आर्त ध्यान है उसका फल तो है त्रियंच गति, आर्त ध्यान का फल है त्रियंच गति, और रौद्र ध्यान का फल है नरक गति। तो नरक गति और त्रियंच गति में नहीं जाना हो तो हमको आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान नहीं करना चाहिए। अब नहीं जाना है तो नहीं करना चाहिए, ये तो आपने कहा, लेकिन वो ध्यान कौन से हैं और उनका क्या मतलब है वो भी बताओ, जिससे कि हम उससे बच सकें। तो इसके लिए आगे चलते हैं। ध्यानों के चारों के मैंने आपको जो इनका फल है चारों ध्यान का वो स्पष्ट कर ही दिया है। अब सबसे पहले जो आर्त ध्यान है उसके भी 4 भेद है, रौद्र ध्यान के भी 4 भेद हैं, शुक्ल के भी 4, धर्म के भी 4, सबके 4-4 भेद हैं। तो सबसे पहले हम आर्त ध्यान की ओर चलें। आर्त ध्यान के 4 भेद मुख्य रूप से बताए हैं। उन 4 ध्यान में से पहला ध्यान है इष्ट वियोगज। पहला ध्यान है इष्ट वियोगज। बिल्कुल आसानी से आप समझना, कोई भी डाउट है आप पूछ लेना, बिल्कुल सरल है, कुछ घबराने जैसी बात नहीं। 4 मुख्य हैं, चारों के 4-4 भेद हैं, कुल मिला के 16 हैं। उनमें से सबसे पहला हमने लिया है आर्त ध्यान। उस आर्त ध्यान के 4 भेद हैं। 4 भेद, पहला है इष्ट वियोगज। इष्ट यानी अपना प्रिय, अपनी प्रिय वस्तु हो, प्रिय व्यक्ति हो, प्रिय कोई भी हो, उसका वियोग हो जाए, अपनी बहुत प्यारी से प्यारी वस्तु का हमसे बिछोह हो जाए, तब हमारी कैसी स्थिति होती है, हम हाय तौबा कैसे करते हैं और किस तरह से हम उसको प्राप्त करने की कोशिश में लगे रहते हैं। और यदि प्राप्त न भी हो तो हाय हाय मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, हाय राम क्या होगा क्या होगा। इस प्रकार का जो चिंतन चलता रहता है, इस प्रकार के जो विचार चलते रहते हैं, उसको कहते हैं इष्ट वियोगज। इष्ट वियोगज आर्त ध्यान, इष्ट वियोगज आर्त ध्यान, ये पहला ध्यान हुआ। पहले प्रकार के ध्यान का भी पहला प्रकार हुआ। अब पहले प्रकार का ध्यान का दूसरा भेद जो है वो है अनिष्ट संयोगज। अनिष्ट संयोगज का मतलब जस्ट इसका अपोजिट कर लो कि आपका प्रिय व्यक्ति गुजरा, उसका अपोजिट यानी कि अप्रिय व्यक्ति का आपको संयोग मिल गया। आपका पड़ोसी अच्छा नहीं, आपका बॉस अच्छा नहीं, हो सकता है आप जिस देश काल परिस्थिति में रहते हैं वहां वो चीजें अच्छी नहीं, जो मौसम चल रहा है वो आपको पसंद नहीं। तो अब आप उसके लिए जो बार बार सोचते रहते हैं, बार बार चिंतन करते हैं, अरे ये कैसा बुरा सा मौसम हो रहा है, हाय राम मेरा पड़ोसी कितना गंदा है, वो हर रोज मुझसे झगड़ा करता है, मेरा बॉस कितना खड़ूस है, वो मुझे हर रोज जो है कितनी कितनी सुनाता है। तो ये सब बातों को लेकर के हम उसी में डूबे रहें, उसी के बारे में सोचते रहें, उसी के बारे में चिंतन करते रहें,
तो ये हमारा हो गया अनिष्ट संयोगज नाम का आर्त ध्यान। अनिष्ट संयोगज नाम का आर्त ध्यान दूसरा भेद हुआ आर्त ध्यान का। तो ये आप जानते हो कितने बुरे ध्यान है, ये समझ रहे हैं, खूब कष्ट है इसमें, बहुत ज्यादा कष्ट है ना। देखो प्रश्न भी बीच में पूछ भी सकते हैं, लेकिन मुझे तो कोई भी चेहरे नहीं दिख रहे हैं, मैं सिर्फ अपने आप को ही देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी लास्ट में आप मेरे से प्रश्न पूछ लेना, ठीक है। तो इष्ट वियोगज अनिष्ट संयोगज, ये दो ध्यान हुए। फिर तीसरा ध्यान आता है पीड़ा चिंतन। पीड़ा चिंतन का मतलब है कि जब हमारे शरीर में कोई रोग हो जाए, पीड़ा हो जाए, वेदना हो जाए, किसी प्रकार की चोट लग जाए, तो हम उसको लेकर के हाय तौबा करते रहते हैं। हाय राम कितना मेरे सिर में दर्द है, हाय राम कितना सिर दर्द है, और उस सिर दर्द के प्रति पूरा ध्यान हमारा चला जाता है। तो वो क्या है, पीड़ा चिंतन नाम का ध्यान। कोई भी रोग है हम करा रहे हैं, देखो ध्यान को वहां से डाइवर्ट करना चाहिए। डाइवर्ट करेंगे तो वो जो दुख है वो थोड़ा सा तो कुछ तो मंद हो जाता है, ये प्रैक्टिकली बात है। तो क्या है कि उसका बारंबार जो चिंतन करते हैं रोग के बारे में, पीड़ा के बारे में, उसको पीड़ा चिंतक नामक धर्म ध्यान, वो आर्त ध्यान कहते हैं। पीड़ा चिंतक धर्म आर्त ध्यान, ये तीसरा भेद है। फिर चौथा जो भेद है उसका नाम है निदान नाम का आर्त ध्यान। निदान नाम, अब निदान क्या है कि निदान का मतलब यह है कि आपने कोई भी वस्तु की आकांक्षा की, आपने इच्छा की, लेकिन इच्छा कोई ऐसी वैसी नहीं, इच्छा करने के पीछे भी एक शर्त है कि माना कि आपने बहुत पुण्य कर्म किए हैं, बहुत धर्म किया, बहुत संयम किया, बहुत तप किया, उस संयम और तप के फल में क्या होता है, संयम और तप के फल में आपने ये इच्छा की कि काश यदि मैंने सच्चे मन से भगवान का नाम लिया है, यदि सच्चे मन से मैंने तप किया है, तो इसके फल में मेरे को ये वस्तु मिल जाए, ऐसा आपने सोचा। आपको यदि ऐसा नहीं सोचते तो क्या होता कि जो आपने तप किया था, जो संयम आपने पाला था, उसका इतना बड़ा फल आपको मिलने वाला था कि उसके सामने जो आप मांग रहे हैं वो तो बिल्कुल तुच्छ है, कुछ भी नहीं है। देखो परम आत्मिक सुख की जो प्राप्ति होनी थी, उस सुख को आपने छोड़ करके और तुच्छ सांसारिक वैभव को मांग लिया। कई बार राजा के पास जाओ और राजा खुश हो जाए और कहे कि मांगो क्या मांगना है। राजा की तो इतनी हैसियत थी कि आप यदि उससे जो है एक महल भी मांगते तो शायद वो दे देता, लेकिन आपने तो कहा कि मुझे तो बस 100 रुपये दे दो। बताओ ये कोई बात है? तो उसी तरह से आपके खाते में, जो आपके बैलेंस में संयम और तप का जो पुण्य इकट्ठा होके रखा था, आपने उस पुण्य के बदले में कोई भी विषय भोग की वस्तु जो आपको समझ में आई, आपने देखा, आपको पसंद आई और आपने उसके बारे में इच्छा व्यक्त कर दी, तो उस प्रकार का जो ध्यान है। कई बार हम सोचते रहते हैं हे भगवान अगले जन्म में मैं ऐसा बन जाऊं, हे भगवान मैं अगले जन्म में देव बन जाऊं, इस प्रकार की जो आकांक्षा है उस बात को कहते हैं। कई बार कहते हैं मेरा प्रमोशन हो जाए, हाय मेरा प्रमोशन हो जाए, मैंने सच्चे मन से भगवान का भजन किया है तो मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरी अच्छी नौकरी लग जाए। तो ये जो ध्यान है, इस प्रकार का जो चिंतन है, इसको कहते हैं निदान नाम का आर्त ध्यान। ये आर्त ध्यान के 4 भेद हो गए। ये चारों भेद में आप देखेंगे एक समरी करनी हो और पूरे चारों भेदों को, पूरे आर्त ध्यान को एक लाइन में, एक सेंटेंस में कहना हो तो इतना कह सकते हैं कि पाप के फल में दुखी होना, पाप के फल में दुखी होना वो आर्त ध्यान है। सीधी बात है, पाप का उदय आया, आप संतुष्ट नहीं है, आपके शरीर में रोग है, आपको इष्ट वियोग हो गया या अनिष्ट संयोग हो गया, यानी पाप के फल में आप दुखी हो रहे हैं, इसका नाम आर्त ध्यान है और इससे मिलेगी त्रियंच गति। जब भी पाप का उदय आए उधर से ध्यान भटकाओ, हटाओ और उसको धर्म कार्य में लगाओ, धर्म ध्यान में लगाओ। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से हटकर धर्म ध्यान में लगना है, ये सीधी सी बात है। ये तो हुई आर्त ध्यान की एक सेंटेंस में परिभाषा। क्या हुई फिर से देखो, पाप के उदय में दुखी होना वो है आर्त ध्यान, और पाप करके खुश होना, देखो चेंज कर लिया मैंने, परिभाषा चेंज किया, पाप करके, पाप के फल में नहीं, पाप करके खुश होना, प्रसन्न होना, उसको कहते हैं रौद्र ध्यान। ये दूसरा ध्यान है, रौद्र ध्यान। तो इस रौद्र ध्यान के भी 4 भेद हैं। अपन रौद्र ध्यान की बात करें उसके पहले आर्त ध्यान के बारे में थोड़ी सी और जानकारी देता हूं। ये जो आर्त ध्यान के 4 भेद अभी हमने पढ़े, इन चारों भेदों में से सम्यक दृष्टि को भी
ये भेद पाए यानी आर्त ध्यान पाया जा सकता है सम्यक दृष्टि को। और न केवल सम्यक दृष्टि को बल्कि पांचवें गुण स्थान में इन चार में से एक निदान नाम को छोड़कर, निदान नाम के ध्यान है उसको छोड़कर शेष तीन ध्यान पांचवें गुण स्थान में भी पाए जा सकते हैं। और इसके ऊपर चलें, छठे गुण स्थान में आ जाएं मुनि व्रत में, तो मुनि को इन चार में से तीन ध्यान नहीं मिलेंगे, लेकिन एक ध्यान इष्ट वियोगज नाम का वो पाया जा सकता है। आप सोचेंगे कि अरे त्रियंच गति का कारण इतना अशुभ प्रकार का जो अप्रशस्त आर्त ध्यान, और वो मुनिराज तक के भी होता है, ऐसा आपको लग सकता है। लेकिन उसकी भी एक मर्यादा है। मुनिराजों को जो आर्त ध्यान होता है वो बहुत ही ऐसा नहीं है सांसारिक जैसा, थोड़ा सा फर्क है। हाँ है संसारिक जैसा ही, काफी कुछ तुलना भी हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। उनको जो आर्त ध्यान होता है इष्ट वियोग का, वो ये चीज का नहीं होता कि मैंने विषय भोग छूट गए, मैंने सब घर गृहस्थी छोड़ आए, मेरी स्त्री कैसी रह रही होगी, पुत्र कैसे होंगे, इस चीज का कोई आर्त ध्यान नहीं होता उनको। उनको जो आर्त ध्यान होता है वो सिर्फ इस बात का हो सकता है कि जो हमारे गुरु हैं, जिन्होंने हमको दीक्षा प्रदान की, जिन्होंने हमको ज्ञान प्रदान किया, ऐसे जो गुरु हैं, हमारे जो साथी जो मुनिराज हैं, उनका यदि विछोह हो गया तो उनको कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत आर्त ध्यान होगा, वो भी अपनी भूमिका अनुसार होगा, क्योंकि उनके मात्र एक संजलन कषाय है, इसलिए थोड़ा ही होगा, ज्यादा तो नहीं होगा। ये हुई बात आर्त ध्यान की। अब रौद्र ध्यान की बात करें, जिसका मतलब क्या है कि पाप करके खुश होना, प्रसन्न होना, कि जैसे आपने किसी को कष्ट दिया और खुश हो गए। आजकल बहुत होता है, किसी ने रास्ता पूछा, आपने गलत रास्ता बताया और खुश हो, वाह बहुत अच्छा है, अब ये घूमेगा, बढ़िया है, अच्छा है, आनंद आएगा। तो आप किसी को यदि कष्ट करके, जैसे कुत्ते के पिल्लों को भिड़ा देते हैं, चिड़िया के बच्चे को पकड़ के पानी में डाल देते हैं, वो तड़पता है तो हम ताली बजा के खुश हो जाते हैं, तो ये क्या है, ये रौद्र ध्यान है। इससे क्या मिलती है, नरक गति मिलती है। तो उसके भी जो चार भेद हैं उनको हम बारी बारी से समझते हैं। पहला है उनमें से हिंसानंदी रौद्र ध्यान, हिंसा में आनंद मनाना। आपने कोई भी हिंसा की और खुश हो गए, कैसे, एक जल्ली कट्टू नाम का गेम है, आप साउथ में एक जल्ली कट्टू करके एक जो है एक खेल होता है एक तरीके का, उसमें सांड की लड़ाई देखी जाती है, सांड को लड़ाया जाता है, दो सांडों और बहुत तेजी से लड़ाते हैं, और उसको देखने के लिए लोग बहुत उमड़ते हैं, और यूं समझो कि उसमें कई लोग घायल भी हो जाते हैं, कुछ मर भी जाते हैं। बताओ कितनी उनके कसाय है उस गेम को देखने के लिए। वो कौन सा ध्यान है, हिंसानंदी। टीवी में आप देखते होंगे मुक्केबाजी का गेम है, पहलवानों की कुश्ती है, जिनमें एक दूसरे को घायल भी कर लेते हैं, उनको देख करके खुश होना, वो हिंसानंदी नाम का रौद्र ध्यान है। एक और एग्जाम्पल देखो, जब भी कोई बलात्कारी है, अपराधी है, उसको जब सजा मिलती है, वर्षों से पेंडिंग मैटर पड़ा है कोई बलात्कारी का, उसको जो है फांसी की सजा मिल गई और हम खुश हो गए, वाह आज तो बहुत अच्छा दिन है, आज तो बलात्कारियों को फांसी मिल गई है, बहुत अच्छा हो गया। तो ये जो इस प्रकार का जो चिंतन है, ये हिंसानंदी नाम का रौद्र ध्यान। आप क्यों पाप कमा रहे हैं, पाप उसने किया, सजा उसके मिल गई, आप क्यों पाप बीच में कमा रहे हैं। और क्या करते हैं, टीवी में हम फिल्म देखते हैं, फिल्म में जब हीरो है वो विलियन को मारता है तो हम कहते हैं वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा हो गया। वो मार रहा है, टीवी पे पहले से फिल्म बन गई है, डायरेक्टर ने बना चुके हैं, आपके कहे से कुछ नहीं होगा, लेकिन आप एक अनुमोदना कर रहे हैं और पाप कमा रहे हैं। ये हिंसानंदी नाम का रौद्र ध्यान। बताओ हम कितनी जगह पर अनायास से अकस्मात ऐसे ही जो पाप कमाते रहते हैं, ये हिंसानंदी नाम का रौद्र ध्यान है। इससे क्या मिलेगी, नरक गति मिलेगी। रौद्र ध्यान का फल है नरक गति। जो हिंसा में खुश है उसको नरक जाना पड़ेगा। दूसरा है मृषानंदी, झूठ बोल करके खुश होना। झूठ बोल करके खुश होना, किसी ने रास्ता पूछा आपने गलत रास्ता बताया, किसी ने कुछ पूछा आपने गलत बात बता दी जिससे कि वो परेशान हो। तो ये जो बातें हैं, महिलाएं कई बार पूछती है, रेसिपी पूछती है, तो आप यदि गलत सही बता देंगे तो वो बराबर की लेवल में आ जाएगी। तो कई बार थोड़ा सा बताते तो है, लेकिन एक दो पॉइंट बचा के रखते हैं ताकि कभी पूछते। तो कहने का मतलब ये मृषानंदी, आप खुश होते रहते हैं। तो ये क्या है, मृषानंदी नाम का रौद्र ध्यान। तीसरा जो है चौर्यानंदी नाम का रौद्र ध्यान है। इसमें किसी की वस्तु चोरी कर लेते हैं और फिर जो है खुश होते हैं, देखो मैं कितना स्मार्ट हूँ, मेरी देखो हाथों की कलाकारी, देखो मेरी हाथों का जादू कितना है, मैंने वस्तु साफ कर दी और उसको मालूम भी नहीं चला। मैंने देखो कैसे कलाकारी से अपना टैक्स बचा लिया और सरकार को मालूम भी नहीं चला, टैक्स की चोरी कर लेना।
और खुश हो जाना। मतलब आप कोई भी चीज की आपने कम तोल करके खुश हो गए, कोई भी चीज का कुछ करके चोरी करके आप खुश हो गए, तो आपने चोरी का माल खरीद लिया और खुश हो गए हैं, या फिर आप चोर बाजार में गए वहां सस्ती चीज खरीद के खुश हो गए, देखो मैंने 500 रुपए की चीज 200 रुपए में खरीदी, 300 रुपए बच गए, तो ये क्या हुआ, आपका चौरियानंदी नाम का रौद्र ध्यान हुआ। तो इस तरह से ये 3 ध्यान हुए। फिर चौथा रौद्र ध्यान का ही चौथा वेद वो है परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान। परिग्रह इकट्ठा करके खुश होना, परिग्रह को इकट्ठा करना, उस परिग्रह को देख देख करके खुश होना और ऐसा विचार करना, अहो आज से 10 साल पहले मेरे पास कुछ नहीं था, देखो 10 साल में मैंने अपने बाहुबल से कितना कमा लिया, आज मेरे पास क्या नहीं है, आज मेरे पास सब तो है, देखो मैंने कितना इकट्ठा कर लिया, कितना कुछ कर लिया, मेरे बैंक में इतना पैसा है। तो इस तरह से आप विचार करते हैं, तो ये जो चिंतन है इसको बोलते हैं परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान। यानी कि 5 पाप करके आप एक तरीके से प्रसन्न होते हैं, तो इसको कहते हैं रौद्र ध्यान। और इस रौद्र ध्यान का फल है नरक गति। बहुत ही तेजी से और बहुत संक्षेप में चल रहा हूं क्योंकि विषय तो बड़ा लंबा है, लेकिन बहुत ही क्योंकि सरल भाषा में बात कर रहा हूँ, किताबी भाषा का प्रयोग भी नहीं कर रहा हूँ। तो ये 2 प्रकार के ध्यान हो गए। इनमें से पहला ध्यान है उसको संक्षिप्त में कहेंगे कि पाप के फल में दुखी होना, उसको कहते हैं 8 ध्यान। और पाप करके खुश होना उसको कहते हैं रौद्र ध्यान। सारांश ये है। और रौद्र ध्यान का फल है नरक गति और आर्त ध्यान का फल है तिर्यंच गति, जो कि हम ये 8 प्रकार के ध्यान अनादिकाल से करते आ रहे हैं, हर वक्त इनसे बचे नहीं रहते, 24 घंटे में न जाने कितनी बार करते। तो हमको क्या करना है, ध्यान करना नहीं सीखना, बल्कि ध्यान को भूलना सीखना है। ये देखो उल्टी पट्टी पढ़नी है। सारी दुनिया कहती है ध्यान की क्लास में जाओ, ध्यान सीखो, ध्यान सीखो, ध्यान सीखो। ध्यान सीखना नहीं, ध्यान को भूलना है। ये 2 ध्यान को भूलना भी है। और मैं तो कहूँ बाद के 2 ध्यान बचेंगे उनको भी भूलना है। अभी नहीं कहूंगा लेकिन बाद में कहूंगा। क्यों भूलना है, पहले अभी तो सीखना है क्योंकि सीखा नहीं है। पहले धर्म ध्यान और रौद्र शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को सीखना है, प्राप्त करना है, करना भी है। लेकिन एक समय ऐसा भी लाना है कि जब हम इन सभी प्रकार के ध्यानों से मुक्त हो जाएं, सिद्ध परमेष्ठी बन जाएं। सिद्ध भगवान को चारों में से कोई सा भी ध्यान नहीं है। इसलिए तो ध्यान को करना नहीं है, ध्यान को तो भुलाना है। ये है उल्टी बात है, थोड़ी सी उल्टी बात है। और योग के बारे में भी ऐसा ही है, योग सीखो, योग सीखो। योग को क्या सीखना है, 5 बंद के 5 कारण है हमारे यहाँ पर, उनमें से योग तो 5वां है लास्ट में। पहला कौन सा, मिथ्यात्व, फिर दूसरा आवृत्ति, तीसरा प्रमाद, चौथा कसाय और 5वां योग। तो आपको योग पे पहले क्यों जा रहे हो, वो तो 5वीं सीढ़ी है। पहले पहली सीढ़ी को देखो आप। सबसे पहले मिथ्यात्व को दूर करो। मिथ्यात्व दूर कर सकते हैं, मिथ्यात्व ही प्रबल शत्रु है और सबसे पहले मिथ्यात्व का ही नाश होता है। ये स्टेप भी यही है, पहले मिथ्यात्व का नाश होता है, चौथे गुण स्थान में मिथ्यात्व का नाश होता है। फिर मिथ्यात्व के बाद आती है आवृत्ति, उसका नाश जो है 5वें या 6ठे गुण स्थान में होता है, 5वें मानसिक और 6ठे में पूरी तरह से। तो ये दूसरी स्टेज है, वो आगे के गुण स्थानों पे जाके ठीक होगी। फिर आता है प्रमाद, वो 7वें गुण स्थान में जाके जाता है। फिर आता है कसाय, वो 10वें गुण स्थान तक रहती है, 11वें में जाती है, 12वें में जाती है जो भी। और फिर उसके बाद योग है, वो 13वें 14वें तक रहता है, उसके बाद जाता है। तो इस तरह से इनकी एक क्रमिक स्टेज है। और हम इस स्टेज को नहीं समझते हैं, तो हम क्या करते हैं कि इनके क्रम को भंग करके पहले 5वीं चीज पे पहुंच गए। नहीं, हमको तो योग सीखना है। योग को सीखना नहीं है, योग स्वयं होता है और स्वयं जाता है। अनंत को भी उस योग को नष्ट करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, अनंत को भी कुछ नहीं करना पड़ता, वो स्वयं अपने आप ही चला जाएगा। जब आयु कर्म का जब पूर्ण होगा तब वो मनोवचन काय वैसे ही चले जाएंगे, उसके लिए कुछ नहीं करना है। करना तो सिर्फ मिथ्यात्व के नाश के लिए ही है, मिथ्यात्व के नाश के लिए है, कसायों के नाश के लिए है। ये जो शुरू के जो 4 हैं, मिथ्यात्व, अवरति, प्रमाद, कसाय और योग, इन्हीं के नष्ट करने के लिए कुछ पुरुषार्थ करना है, योग को नष्ट करने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना है। तो ये जो है थोड़ी सी बात बीच में योगा की आई। 2 ध्यान हमने पढ़ लिए हैं जो कि अप्रशस्त ध्यान थे। अब 2 ध्यान और बच रहे हैं प्रशस्त ध्यान, उनकी बात करते हैं। उनमें से तीसरे नंबर का जो मतलब पहले से तीसरा देखें या प्रशस्त ध्यानों में से पहला देखें, उसको कहते हैं धर्म ध्यान। तो धर्म ध्यान क्या है कि धर्म ध्यान यानी कि जो जिनेंद्र भगवान की वाणी है उसका जो है अध्ययन, चिंतन, मनन करना, उसको कहते हैं धर्म ध्यान। अब ये धर्म ध्यान के भी वैसे तो 4 भेद और हैं और 4 दूसरे प्रकार से भी हैं। एक तो पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत करके ये 4 भेद हैं।
और दूसरी तरीके से हम चल रहे हैं जिस तरीके से, उसमें देखें तो आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय, ये 4 भेद हैं। तो अपन पिंडस पदस की भी बात समय रहा तो करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं। तो यूं समझिए कि सबसे पहले आज्ञा विचय ध्यान क्या है, कि आज्ञा विचय ध्यान में क्या होता है कि जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है, जो उनकी जिनवाणी है, जो उन्होंने कहा है, उस बात को समझें और समझ करके कोई डाउट है तो उसको क्लियर करें, वहां से शंका को निशंक बन जाए, एकदम शंका को निर्मूल कर दें, उस आज्ञा को सिरोधार्य करें। ऐसा ना सोचें अरे कहाँ है, पता नहीं है या नहीं है, आलू में जीव कहे है कि नहीं है, यानी जो भी कुछ है उसमें एक बार शंका है तो उसका समाधान करें, उसको दिल में बिठाएं किसी तरह से, उनकी जिनवाणी को, आज्ञा को सिरोधार्य करें, वो है आज्ञा विचय धर्म ज्ञान। फिर इसी में दूसरा आता है अपाय विचय धर्म ज्ञान। अपाय विचय का मतलब यह है कि जो संसार में बहुत सारे जीव दुखी हैं, परेशान हैं किसी भी बात को लेकर के, ऐसे दुखी जीवों को देख करके उनके प्रति करुणा आना, उनके प्रति करुणा आया, उनके प्रति एक संवेग जगे और उनके दुखों को यथाशक्ति दूर करने का जो भाव आया और वो उस संबंधी जो चिंतन हुआ, उसको कहते हैं अपाय विचय नाम का धर्म ज्ञान। कि बहुत जीव है, कोई भूखा है, कोई रोगी है, उसको दवाई देनी है, कोई भूखे को खाना खिलाना है, तो इस तरीके का जो भी चिंतन है या उनके प्रति जो भी भावना है कि सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, है माँ कश्चित दुख भाग भवेत। हालांकि इतने से काम नहीं चलेगा, पूरा ऐसा सोच लिया इससे काम नहीं चलेगा, उसको पहले जिनवाणी को पढ़ के और सही ढंग से ये समझना चाहिए। देखो भाव आना अलग चीज है, लेकिन उनका दुख दूर कर पाएंगे ये भी, इसमें भी एक डाउट है। देखो मैं क्लियर करता हूँ, ऐसा है कि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो भले ही भाव आता है उसको कि ये जीव जीव दुखी है, इसका दुख मुझे दूर करना चाहिए, लेकिन वो अंदर से जानता है कि इनका दुख तो मैं दूर कभी कर ही नहीं सकता, इनका दुख तो इनके पुण्य के उदय से ही दूर होगा। यद्यपि मुझे ये भाव आया है, ये मेरी अपनी भूमिका अनुसार आया है, लेकिन एक द्रव दूसरे द्रव का करता नहीं है, इसलिए मैं इसका दुख का दूर कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक यथा संभव जो है व्यवहार में जितना हो सकता है उतना उसके दिमाग में आता है। तो ये हुआ अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान। फिर आता है, याद रखना, पहला ये बात चल रही है धर्म ध्यान की, जिसमें पहला है आज्ञा विचय, दूसरा है अपाय विचय, फिर तीसरा आता है विपाक विचय। विपाक विचय का मतलब क्या है? विपाक माने पकना, परिपक्व होना, मैच्योर बन जाना। किसकी बात कर रहे हैं मैच्योर की? किसकी बात है? कि कर्मों की बात है। जब कर्म मैच्योर होते हैं, जो कर्म हमने बांधे हैं, जब उनका मैच्योरिटी काल आता है, परिपक्वता काल आता है, तब तो वो कैसा फल देते हैं, अच्छा देते हैं, बुरा देते हैं, शुभ कर्म कैसा, अशुभ कर्म कैसा, उनकी क्या प्रकृतियां हैं, उनके भेद प्रभेद क्या है, यानी कि कुल मिलाकर करुणान योग के विषयों का विशेष रूप से जो स्वाध्याय करते हैं कर्म प्रकृतियों का, बहुत सूक्ष्मता से, बंद उदय सत्ता, उनकी विच्युतियां वगैरह बहुत जटिल है, विषय तो कठिन है, लेकिन इसमें भी बुद्धि को लगाना जबरदस्ती इतना छोटा है, यदि हम सब कोशिश करें तो कुछ न ज्यादा न सही कुछ तो आएगा, लेकिन वहां हम लगाएं तो उसको कहते हैं विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान। ये तीसरा ध्यान है, ये भी जिनवाणी हुई एक तरीके से, जिन्हें भगवान की वाणी है उसका अध्ययन करना। फिर चौथा है संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान। संस्थान कहते हैं आकार प्रकार को, लोक का आकार प्रकार कैसा है, 14 राजू ऊंचा है, अकेले ऊंचाई 14 राजू है, लेकिन क्षेत्रफल तो 343 घन राजू है, तो वो कैसा है? 301 राजू कितना बड़ा है, राजू किसे कहते हैं, योजन किसे कहते हैं, और उसमें भी जो है स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है, उनकी स्थिति कैसी, कितने बिल हैं, नरकों में कितने पटल हैं, नारकी कैसे रहते हैं, स्वर्गों में कैसे कैसे क्या व्यवस्थाएं हैं, इंद्र कितने होते हैं, वो सारी जो उसके आकार प्रकार लोक का जो भी, तो उसका भी जो है चिंतन मनन करना। जम्बूद्वीप कितना बड़ा है, हम जम्बूद्वीप में कहाँ रहते हैं, भरत क्षेत्र कहाँ है, वो कितना बड़ा है, भरत क्षेत्र के 6 खंड कैसे बनते हैं, तो ये सारी चीजों का जो हम चिंतन करते हैं, ये है संस्थान विचय नाम का धर्म ज्ञान। इससे भी परिणामों में निर्मलता आती है। कभी कभी हमको ऐसा लगता है अरे इस सबको करने, ये भूगोल ये सब क्या है, इससे जान के क्या फायदा, कि नहीं, इसको करने से हमें एक हमारे ज्ञान में विशुद्धता आती है। हम एक छोटी सी दुनिया में जी रहे हैं, तो इतनी बड़ी विशाल दुनिया के बारे में जब सुनते पढ़ते हैं तो हमको लगता है अरे हम कहाँ जी रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है।
हम तो अनादि अनंत आत्मा है, ये छोटी सी पर्याय के मोह में हम क्यों पागल बने जा रहे हैं, इस तरीके के विचार हमारे मन में आ जाते हैं। तो ये क्या है, संस्थान विषय नाम का धर्म ध्यान। ये 4 भेद हो गए धर्म ध्यान के। फिर इसके बाद आती है बात शुक्ल ध्यान की। शुक्ल ध्यान के भी 4 भेद हैं। अब ये शुक्ल ध्यान क्या है, शुक्ल यानी कि सफेद होता है, लेकिन ये सफेद इसको लेने देने नहीं है। सफेद तो रंग का, सफेद रंग की बात, आत्मा का ध्यान में रंग की तो कोई बात ही नहीं। आत्मा न तो गोरा है न काला है। शुक्ल माने शुद्ध ध्यान। सफेदी को जगत में हम शुद्धता का प्रतीक मानते हैं, सफेद है शुद्ध। तो ये सबसे विशुद्ध ध्यान जो है वो है शुक्ल ध्यान। और ये शुक्ल ध्यान जो है 8वें गुण स्थान से शुरू होता है। इसकी शुरुआत ही 8वें गुण स्थान से है। गजब की बात तो ये है, यानी कि एक बार शुक्ल ध्यान में प्रवेश हो गए तो यदि छपक श्रेणी से प्रवेश हुए हैं, ये आप शायद नहीं समझ पाएंगे, विषय थोड़ा सा श्रेणी होती है। तो यदि छपक श्रेणी से यदि प्रवेश किए हैं तो मात्र अंतर मुहूर्त के बाद आप केवल ज्ञानी बन जाएंगे, अनंत बन जाएंगे, संसार से मुक्त हो जाएंगे। ये है गजब की बात। शुक्ल ध्यान का फल साक्षात मोक्ष दिलाना है। धर्म ध्यान का फल भी मोक्ष तो है, लेकिन परंपरा से पहले आपको स्वर्ग ले जाएगा, और भी जाने कहां कहां संसार में अच्छे अच्छे सुख, चक्रवर्ती के सुख, जाने क्या क्या सुख दिखाएगा, लेकिन फिर मोक्ष में ले जाएगा वो भी। लेकिन साक्षात मोक्ष पहुंचाने का काम है तो शुक्ल ध्यान का है। शुक्ल माने सबसे विशुद्ध ध्यान है, आत्मा का ध्यान है। तो इसके भी 4 भेद हैं। यद्यपि इस पंचम काल जो चल रहा है, इस पंचम काल में ये शुक्ल ध्यान किसी को नहीं होता। कोई भी जीव मैक्सिमम जाएगा तो 7वें गुण स्थान तक जा सकता है, इससे ऊपर 8वें गुण स्थान में जा ही नहीं सकते अभी, ठीक है। लेकिन फिर भी अपन इसको समझ लें। अब अपने काम का तो नहीं है, इतना तो समझ में आ गया, लेकिन फिर भी समझना हमारा एक कर्तव्य है, जानना है ना। तो देखिए इसके भी जो 4 भेद हैं, तो इसमें से जो पहला भेद है वो जो है पृथकत्व वितर्क विचार। पृथकत्व वितर्क विचार, विचार में भी बड़ा है, ध्यान रखना। पृथकत्व वितर्क विचार ये जो है अजीब, तो क्योंकि ये कभी अनादि से आज तक हम परिचित नहीं है इस ध्यान से। ये 3 ध्यान तक तो रोचकता आपको बराबर समझ में आ रही होगी कि हाँ ठीक है, बड़ी प्रैक्टिकल बातें हैं। लेकिन ये जो ध्यान है अनादि से आज तक किया भी नहीं है, और अभी वर्तमान में हम कर भी नहीं सकते, तो थोड़ा सा अलग लग सकता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा एकदम सरल बताने की कि पृथकत्व वितर्क विचार, इस ध्यान में पृथकत्व का मतलब है भेद पूर्वक। पृथकत्व का मतलब भेद पूर्वक चिंतन करना। वितर्क यानी चिंतन, विचार का मतलब है शब्द, अर्थ, पर्याय या फिर अन्य कुछ ऐसा। तो ये क्या मतलब है कि जब एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य पर, या एक पर्याय से दूसरी पर्याय पर, या एक शब्द से दूसरे शब्द पर, या शरीर से वचन पर, वचन से मन पर, आपस में एक को दूसरे पर, दूसरे को तीसरे पर बदलते हुए भेद पूर्वक जो ध्यान किया जाता है उसको कहते हैं पृथकत्व वितर्क विचार। ये धर्म शुक्ल ध्यान का पहला भेद है। शुक्ल ध्यान का पहला भेद, इसमें क्या है, एक जैसे शरीर है, शरीर से मन पर ध्यान पहुंचाया, मन से वचन पर पहुंचाया, वचन से काया पर पहुंचाया, आपस में एक दूसरे को बदल बदल कर। कई मंत्रों का भी ध्यान किया जाता है, वो तो खैर धर्म ध्यान में आएगा, इसमें नहीं आएगा। लेकिन इसमें ये जो है मन वचन काया मुख्य रूप से, तो ये तो हुआ पहला भेद। फिर इसी का दूसरा भेद है, उसका नाम है एकत्व वितर्क विचार। एकत्व वितर्क विचार, कई पुस्तकों में एकत्व वितर्क को पहले रख दिया और पृथकत्व वितर्क को बाद में भी रख दिया। भेद आगे पीछे भी हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। वो इसलिए दिक्कत नहीं है कि ये दोनों ध्यान साथ में चलते रहते हैं, फिर आगे के ध्यानों में क्रम पड़ेगा। तो ये ध्यान जो है 8वें गुण स्थान से चलते हैं और श्रेणी तक चलते हैं 12वें गुण स्थान तक लगभग। तो दूसरा ध्यान जो क्या है, एकत्व वितर्क विचार है। इसमें एकत्व यानी अभेद पूर्वक, यहाँ भेद नहीं होगा। पहले वाले में भेद हुआ था, मन वचन और काया, इन तीनों में से आपस में एक दूसरे पर बदल बदल कर ध्यान करना, उसको बोलते हैं पृथकत्व वितर्क विचार। लेकिन बिना बदले किसी एक पर ध्यान करना, उसको बोलते हैं एकत्व वितर्क विचार। ये 2 ध्यान हुए। इसमें जीव श्रेणी चढ़ता है, बहुत गहन ध्यान होता है, और इतना गहन ध्यान होता है कि उस दौरान आत्मा के जो है साथ बंधे हुए जो कर्म परमाणु है, उनके अनंत के अनंत बंच के बंच टूटने शुरू हो जाते हैं। एकदम अनंत बंच, अनंत परमाणुओं के बंच टूटने शुरू हो जाते हैं। बड़े बड़े पिंड जो आत्मा से अलग टूट टूट करके अलग हो जाते हैं। इतना बड़ा तीव्र ध्यान है ये। तो ये 2 ध्यान हुए। इसके बाद आता है तीसरा ध्यान है, उसका नाम है
सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती का मतलब है सूक्ष्म क्रिया यानी एकमात्र सांस चलती रहे बस, और कुछ भी नहीं, नथिंग। तो सिर्फ सांस चलती रहे, बाकी सब खत्म हो जाए, उसको कहते हैं सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती ध्यान। ये ध्यान कहाँ होता है? ये ध्यान केवली को होता है, 13वें गुण स्थान में होता है, केवली को, अरहंत परमेष्टि को होता है। आज जो श्रीमंत स्वामी बैठे हैं विदेश क्षेत्र में, 20 तीर्थंकर बैठे हैं, वो उन सबको ये वाला ध्यान होता है। इतना उत्कृष्ट ये ध्यान है, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपात। सभी क्रियाएं, सभी बातें सब एकदम बंद हो चुकी है, सिर्फ सांस मात्र चल रही है। इस चीज को बोलते हैं सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम का शुक्ल ध्यान। फिर चौथा जो ध्यान है उसका नाम है, इसी शुक्ल ध्यान का जो चौथा भेद, उसका नाम है समुच्छिन्न क्रिया। समुच्छिन्न क्रिया का मतलब यह है कि जो क्रिया इसके जस्ट पिछले ध्यान में बताई थी, कौन सी, सांस चलने वाली जो क्रिया, वो क्रिया भी पूरी तरह से खत्म हो जाए, समुच्छिन्न, नष्ट हो जाए, पूरी सब क्रियाओं से मुक्त हो जाए, यानी कि पूरी तरह से आत्मा निष्क्रिय हो जाए। निष्क्रिय, हम तो जगत में एक्टिव बनने की बात करते हैं, यहाँ तो निष्क्रिय होने की बात चल रही है। निष्क्रियता भी जीव का एक गुण है, और ये 14वें गुण स्थान के अंत में प्रकट होता है, निष्क्रियता। निष्क्रिय बनना है, देखो गजब क्या। तो वो क्या है, एकदम समुच्छिन्न क्रिया, यानी पूरी तरह से वो क्रिया भी नष्ट हो गई, मन वचन काया का पूरी तरह से निरोध हो जाता है। तो ये जो है अंतिम जो है ध्यान है, और ये जो है 14वें गुण स्थान में होता है, 14वें गुण स्थान में होता है। इन ध्यानों का जो प्रकरण है अनेक पुस्तकों में अनेक तरीके से वर्णन किया गया है। एक छोटी सी पुस्तक जिसका संपादन मैंने किया था, ये योग सार संग्रह, इसमें भी ध्यान का वर्णन है, नाम इसका योग सार संग्रह। इसमें 2 सूत्र बड़े अच्छे हैं जो मैं आपको इसलिए बताऊंगा कि उससे विषय आसानी से याद रह जाता है। वो विषय देखो क्या है कि जैसे अभी बात चल रही है हमारे शुक्ल ध्यान की, तो ये शुक्ल ध्यान के जो 4 पाए हैं यानी 4 भेद हैं, इनमें से ये किसको कैसे होते हैं, इसका एक छोटा सा सूत्र है, पूर्वे पूर्व विदः। याद रखना, पूर्वे पूर्व विदः, कि जो इन चारों में से जो पूर्व यानी द्विवचन का रूप है, इसलिए 2, पूर्व यानी पूर्व के 2 ध्यान, यानी कि एकत्व वितर्क और प्रचकत्व वितर्क, ये 2 ध्यान पूर्व विदः यानी कि पूर्व विद को, यानी कि श्रुत केवली को होंगे। ये है, देखो क्या मतलब है, ये सूत्र में क्यों बताया कि ये सूत्र में यमक अलंकार का प्रयोग है। पूर्वे पूर्व विदय, 2 बार पूर्व आया, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है। पूर्वे पूर्व विदय की पूर्व के 2 शुक्ल ध्यान पूर्व विद यानी कि श्रुत केवली को होंगे, आसानी से याद रह जाता है, कितना इजी है। जब श्रुत केवली को होंगे, अब बाद के 2 शुक्ल ध्यान किसको होंगे कि एक 13वें में, एक 14वें में, 13वें गुण स्थान और 14वें गुण स्थान में होंगे। इस तरह से इस शुक्ल ध्यान को आसानी से याद रखने का तरीका है। इसी तरह से जो आर्त ध्यान है उसके जो 4 भेद हैं उसको याद रखने का, वो आर्त ध्यान कहाँ तक कौन कौन से गुण स्थान में पाया जाता है उसको याद रखने का भी एक छोटा सा सूत्र है इसमें। क्या सूत्र है वो सूत्र है, बड़ा अच्छा सूत्र है, छोटा सा मैं देख के आपको बता देता हूं अभी। तो उसमें ये कहा, हाँ याद आ गया, वीरता वीरतास्त्रया, वीरता वीरतास्त्रया, इसमें भी यमक अलंकार है। वीरता यानी वीरत है, वीरतास्त्रया, पहले वाले वीरत का मतलब है वीरत गुण स्थान, छठा गुण स्थान, प्रमत्त वीरत, प्रमत्त वीरत वाला छठा गुण स्थान। यहाँ पहला जो वीरत है इसका मतलब है प्रमत्त वीरत नाम का छठा गुण स्थान, और दूसरी बार जो विरक्त आया है उसका मतलब है वो उससे अलग है, त्रय यानी 3 से, यानी कि आर्त ध्यान के जो 4 भेद हैं उन 4 में से एक 3 भेदों से इष्ट वियोग वाले को छोड़कर, इष्ट वियोग वाले को छोड़कर बाकी के 3 ध्यानों से छठे गुण स्थान वाला जीव विरक्त है, ये मीनिंग है। अब 5वें गुण स्थान में क्या है कि यहाँ तो 3 को छोड़ के 1 था, और यहाँ 1 को छोड़कर 3 रहेंगे 5वें गुण स्थान में, यानी कि 5वें गुण स्थान में निदान नाम का आर्त ध्यान नहीं होगा, शेष 3 रहेंगे। ऐसा आसानी से याद रह जाएगा। 5वें गुण स्थान में 3 आर्त ध्यान है और छठे गुण स्थान में 1 आर्त ध्यान है, और चौथे में तो लगभग सभी है, क्योंकि चौथा तो संसारी है, भले ही वो अविरत तो है ना, इसलिए किसी न किसी रूप में सभी मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है 4 ध्यान के 4 पाए मैंने बड़े संक्षिप्त में जल्दी जल्दी आपको बताए, बहुत फास्ट बताए। 2 घंटे की क्लास में कम से कम ये यहाँ पर बताए जाते हैं। इसमें बाकी के वो पिंडस्थ पदस्थ भी छूट गए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ समय तो दौड़ा चला जा रहा है, इसलिए मैं कम ही बताता हूँ।
और या फिर आप कहें तो मैं, यदि किसी का प्रश्न हो तो मैं वो भी क्लियर कर दूंगा। तो मैं समझता हूँ कि काफी कुछ समझ गए होंगे। हरिभद्र सूरी का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है योग के क्षेत्र में, ध्यान योग की बात है। और जो ये अपना टॉपिक है आज का, जिसमें योग और ध्यान दोनों ही है, इसकी ओर बात ध्यान दीजिए। इस पुस्तक का नाम योग सार संग्रह है, लेकिन इसमें ध्यान ध्यान की बातें हैं। तो ध्यान और योग में जो फर्क है, हमारे आचार्यों ने जो है ध्यान की बात को बताइए। योग तो क्या एक शारीरिक क्रिया है, और हमें तो आत्मा की क्रिया से लेना देना है। तो आत्मा जो है उसका मतलब ध्यान से है, तो इसलिए ध्यान को ही एक तरीके से योग के अर्थ में भी प्रयोग में कर दिया जाता है कभी कभी, लेकिन दोनों में वास्तव में अंतर है। इस प्रकार से ये आज की बात हुई, और मैं समझता हूं कि समय के अनुसार चलने के हिसाब से इस बात को यहीं पूरी करते हैं। और यदि किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण सर को। सर मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ आ रही है। जी जी जी। बहुत बहुत आभार आदरणीय डॉक्टर साहब का, जिनके माध्यम से हमने ध्यान और योग का इतना सुंदर स्वरूप सुना। सारे ही ध्यान करने योग्य नहीं है, सारे ही ध्यान छोड़ने योग्य नहीं है। कई ध्यान आर्त और रौद्र, ये दोनों ही ध्यान छोड़ने लायक हैं, कुगति के कारण है। धर्म ध्यान परंपरा से मोक्ष का कारण है, और शुक्ल ध्यान साक्षात मोक्ष का कारण है। इस प्रकार चारों ध्यानों का बहुत ही सुंदर स्वरूप। भाई हिमांशु जी कृपया स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दें। जी। तो धर्म ध्यान परंपरा से मोक्ष का कारण और शुक्ल ध्यान साक्षात मोक्ष का कारण है। ऐसे हम दो ध्यानों को छोड़कर दो ध्यान धारण करें, बहुत सुंदर रहा। मेरे भी कुछ प्रश्न हैं, पर उससे पहले मैं आदरणीय अनिकांत सर को कहना चाहूंगा, वे इस संबंध में कृपया अपने विचार व्यक्त करते हुए सर का आभार प्रदर्शन करें। मैं समझता हूँ कि आप अभी ये प्रश्न रख लें। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, आ रही है। मैं समझता हूँ अगर कोई जिज्ञासा है तो आप रख लीजिए, और भी कोई विद्यार्थी पूछना चाहते हैं तो आप रख लीजिए, और विद्वान वक्ता हमारे साथ हैं, जो भी होगा तब उसके बाद चर्चा करते हैं, वो अभी समाधान कर सकते हैं। तो सर मैं एक पहली जिज्ञासा मेरी ये है, आपने बताया शुक्ल ध्यान में जो पृथक्त्व वितर्क एकत्व वितर्क आदि भेद होते हैं, तो उसमें विचार होता है, और विचार आपने बताया कि मतलब ऐसा विचार चलता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि हम ये मानते हैं कि जब जीव श्रेणी चढ़ गया 7वें गुण स्थान से आगे, तो निर्विकल्प लीन हो गया, तो निर्विकल्प अवस्था में फिर विकल्प कैसे हैं, ये मेरा प्रश्न है। उनको सुनाई नहीं दे रहा है लग रहा है। सर मैं प्रश्न दोबारा से बोलूं? शुद्धात्म जी से पहले कनेक्ट करिए, उनको आवाज नहीं सुनाई दे रही है। उनको आ रही है मेरे ख्याल से आवाज। सर आपको आवाज आ रही है शुद्धात्म प्रकाश जी? सर ये आवाज भी नहीं जा पा रही है। ऐसा लग रहा है उनको नहीं सुनाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है। सर एक बार आप अपनी तरफ से थोड़ा उनको बुलाकर देखिए आवाज आ रही है या नहीं। शुद्धात्म जी हेलो, शुद्धात्म जी आवाज आ रही है हमारी? सुनाई नहीं दे रहा है, एक बार रीज्वाइन कर लीजिए आप शुद्धात्म जी। वो भी सुनाई नहीं देगा ना सर? हाँ, मैं मैसेज कर, एक मिनट में कॉल कर लेता हूँ। हाँ जी आप कर लीजिए। मैं कॉल जब तक वीर सागर भाई साहब कुछ कहना चाहिए, तब तक मैं आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर वीर सागर जी को आमंत्रित करूंगा वे आए और इस संबंध में अपने कुछ विचार रखें। बहुत ही बढ़िया। हाँ आ गई, आ गए। जी सर आ गई। सर मैं प्रश्न दोबारा से बोलूं क्या? आवाज नहीं आ रही है सर मैं प्रश्न दोबारा से बोलूं क्या?
सर आपको आ रही है मेरी आवाज अनिकांत सर? आवाज नहीं आ रही, पता नहीं क्या हुआ। अरे सर आप एक बार उन्हें कॉल करके बता दें, अथवा मैं एक बार कॉल कर लूँ। मैं कॉल कर रहा हूँ, तब तक वीर सागर भाई साहब कुछ कह रहे हैं। ये जी आवाज आवाज उनकी तो हम तक आ रही है, वो पूछ रहे हैं ना कि आवाज नहीं आ रही, ये तो हमें सुनाई दे रहा है लेकिन जी जी। नहीं ठीक है, बहुत अच्छा है। अभी हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे, कभी कभी कोई हो जाती है टेक्निकल प्रॉब्लम, लेकिन बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है। और मैं तो यही कहूँगा कि जब भी किसी ऐसे विद्वान का हम सबको सानिध्य मिले, तो खासकर विद्यार्थियों का ये कर्तव्य है और ये उनके लिए बहुत अच्छा स्वर्ण अवसर होता है कि उनको प्रश्न जरूर पूछने चाहिए। जो भी उनके मन में कोई भी बात आती हो, मैं समझता हूँ कि आज हमने हमारे करीब 80 विद्यार्थियों को इनवाइट किया है। कितने जुड़े हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं समझता हूँ होंगे शायद 30-40। तो ऋषभ जी 30 कितने है जुड़े? सर, 30। हाँ, तो 30 लोग अभी जुड़े हुए हैं। और 30 विद्यार्थियों में से जिनके मन में कोई प्रश्न आया, हम तो बोलते रहते हैं, अभी फिर बोल सकते हैं और अभी फिर शुरू कर देंगे तो शुरू हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि अब हमारे तो चुप रहने के दिन है, आप लोगों के बोलने के दिन है। तो विद्यार्थियों को मैं चाहता हूँ, बस मैं इसीलिए बीच में आ गया कि मैं उनको प्रेरित कर रहा हूँ। आप लोग मेरे कहने से ही सही, आपने जो ये वक्तव्य सुना है, इसमें कोई प्रश्न, अब जैसे मैं बताता हूँ, मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न पैदा हो रहे हैं। प्रश्न तो ये पैदा हो रहा है कि इन्होंने कहा कि हम जब भी कोई नाटक देखें, कार्यक्रम देखें, तो वो जब वो दुष्ट को का वध किया जाता है, उसको दंडित किया जाता है, तो हम खुश होते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन हम क्या करें बताओ, ऐसे तो सारे नाटक का मतलब ही खराब हो जाएगा। जिस व्यक्ति ने जिन व्यक्ति को दुख दिया, गलत काम किए, किसी ने किसी स्त्री को दुख दिया, किसी ने किसी को मारा, तो अब वो जो व्यक्ति है उसे भी तो दंड मिलना चाहिए ना। ये हमारा सामाजिक दायित्व बनता है। तो हमको उसको जब दंड मिलेगा तो माने अन्याय की का पराजय तो हम देखना चाहेंगे ना। हम तो न्याय की जीत पर प्रसन्न होंगे, अन्याय की हार पर हमको अच्छा लगेगा। तो ये बात कैसे बैठेगी, ऐसे मेरे मन में प्रश्न घुमड़ रहे हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ। ऐसे ही इन्होंने कहा कि जब हम खुश होते हैं कि हमने कुछ नहीं था हमारे पास, हमने इतनी मेहनत की, इतना पैसा कमाया, तो ये अपने पुरुषार्थ का गुणगान है, मेहनत करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में उपदेश है। तो जिसने कुछ नहीं मेहनत की जीवन में, आलसी रहा, वो बढ़िया है, या जिसने कुछ करके दिखाया वो बढ़िया है? ऐसे कई प्रश्न मेरे चित्त में। एक बात इन्होंने ये कही कि ध्यान को ही समय सार में अध्यवसान कहा है। तो ये भी बात मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसा है? ध्यान और तो उपादेय है और अध्यवसान तो हेय है। तो अध्यवसान को तो बुरा कहा है वहां पर, ये कैसे उसको? तो ऐसे मैं चाहता हूँ विद्यार्थी पूछे। मेरे प्रश्नों को तो मैंने ऐसे ही बताया है, वो भले मेरे प्रश्नों का उत्तर अभी ना दें। हम जी हेलो, एक प्रश्न पूछना था। चलिए, हेलो। हाँ बोलिए हाँ जी, हाँ सुदेश, जी बोलिए। हाँ, एक बोलिए सुदेश जी। प्रश्न था मेरा कि किस शुक्ल ध्यान का मतलब किस तरह से गुणस्थानों वर्गीकरण है कि अच्छा, किस ये तो गुणस्थान से शुक्ल ध्यान शुरू होता है? एक सेकंड, ये तो देख लो वो शुद्धातम जी सुन रहे हैं कि नहीं? वो ज्वाइन जी हो सर, गए। मेरे मैंने ख्याल से वे अभी ज्वाइन नहीं हुए थे।
मैंने लिख के भी दिया है। मैंने कहा लिख के पूछा है क्वेश्चन। हाँ हाँ थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा तत्वार सूत्र में भी हम पढ़ते हैं जब, हाँ तो उसमें कुछ कंफ्यूजन होता है हाँ कि शुक्ल ध्यान कौन से 4 शुक्ल ध्यान में कौन सा किस में गुण स्थान में आता है ये। हाँ हाँ सर मेरा भी एक हाँ प्रश्न है। सर मेरा हाँ भी एक बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए। सर, जैसे हम मेडिटेशन सीखते हैं, श्री श्री रविशंकर के साथ करते हैं, और भी बहुत लोग मेडिटेशन सिखाते हैं, तो उसको हाँ कौन सा ध्यान कहते हैं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। वो धर्म ध्यान भी नहीं है और शुक्ल ध्यान भी नहीं है, और बाकी 2 ध्यान तो छोड़ने की चीज है, कह रहे हैं। तो हाँ हाँ सीखने की चीज तो सिर्फ 2 ही है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो जो हम ध्यान करते हैं जिसमें कि माइंड बिल्कुल कोई सोचना वोचना सब बंद कर देता है, वो कौन सा ध्यान है? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया प्रश्न है वीणा जी। अच्छा, मैं ये चाहता हूं कि जब तक हमारे साथ शुद्धात्म जी न जुड़े, आप में से कोई इन 2 प्रश्नों का, एक प्रश्न वीणा जी ने पूछा है, एक सुदेश जी ने पूछा है, कोई इनका उत्तर देगा? आप में से कौन देगा, कौन दे? ऋषभ? जी सर, हाँ, मैं पहले वाले प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। जब हम ध्यानों का बंटवारा गुणस्थान के अनुसार करते हैं, तो पहला इसमें कुछ मतभेद भी आता है शास्त्रों में, पर जो एक मुख्य विवक्षा है वो ये है कि पहला जो पृथक्त्व वितर्क शुक्ल ध्यान, वो 7वें गुणस्थान से 10 सर आ चुके हैं हमारे बीच में, मैं उन्हीं से निवेदन करूंगा ठीक है, वे प्रत्युत्तर वे उत्तर दे। जी जी बोल दो, सर। इस सेंटेंस को तो पूरा कर दो। जी, सर मेरा तो भी एक प्रश्न है। 7वें से 10वें गुणस्थान तक पृथक्त्व वितर्क ध्यान होता है। 11वें और 12वें गुणस्थान में एकत्व वितर्क विचार, ये वाला शुक्ल ध्यान होता है। 13वें गुणस्थान के अंतिम अंतर मुहूर्त में सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति, जहां उनका काय योग भी स्थूल काय योग से सूक्ष्म काय योग हो जाता है। और 14वां गुणस्थान जिसका काल ही स्वयं अंतर मुहूर्त है, वहां व्युपरत क्रिया निवर्तिनी की जो सूक्ष्म काय योग भी बचता है, उसका भी निवारण हो जाता है, वो 14वें बहुत गुणस्थान में। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं समझता हूँ सुदेश जी को बहुत प्रामाणिक उत्तर मिल गया। हाँ, अब बाकी शुद्धात्म जी से चर्चा प्रारंभ की। जी सर, मेरा प्रश्न था सबसे पहला, मैं वही रखना चाहूंगा पुनः, कि शुक्ल ध्यान के समय जब हमने कहा कि व्यक्ति निर्विकल्प अवस्था में है, तब उसको आपने कहा विचार होते हैं, तो निर्विकल्प अवस्था में विकल्प कैसे होते हैं, ये मैं जानना चाहूंगा। ये एक बड़ी विचित्र बात है कि ज्ञान का काम तो जानना है, ज्ञान तो विकल्पात्मक ही होता है। वो जो अनुभूति है वो निर्विकल्प है, लेकिन जो ज्ञान है वो तो सविकल्प ही होता है। वहां सविकल्प ज्ञान कोई, मतलब विकल्प का मतलब ज्ञान की साकारपना है, ऐसा है। मतलब जो उपयोग है वो बदलेगा, जैसे माना कि मन से वचन पे या वचन से काया पे गया, लेकिन ये काम तो हुआ ज्ञान का। ज्ञान के साथ जो अनुभूति होती है वो तो निर्विकल्प ही रहती है। तो इस तरह से वहां निर्विकल्पता भी बनी रहती है, और ज्ञान का काम जो सविकल्पना है वो भी चालू बना रहता है। तो ये है तो थोड़ी विचित्र बात, लेकिन ये इसी तरीके से शायद है। हाँ, मतलब राग द्वेष रूप विकल्प नहीं है। हम लोग जो राग द्वेष रूप विकल्प समझते हैं वो नहीं है, लेकिन जो ज्ञान में पदार्थों को स्पष्ट जानना, भेद रूप जानना, वो विकल्प वहां मौजूद है। ठीक है, अगला एक प्रश्न। प्रश्न वीणा जी की तरफ से आया था, मैं उनसे निवेदन करूंगा आप अपना प्रश्न दोबारा रखें। हाँ सर मैं ये कह रही हूँ कि जैसे आजकल हम लोग ध्यान सीखते हैं, जैसे श्री श्री रविशंकर के साथ करते हैं, या और भी बहुत गुरु हैं जो ध्यान सिखाते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि आप आचार विचार से बिल्कुल फ्री हो जाओ, आप कुछ मत सोचो, माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाए। तो वो तो ना मेरे हिसाब से पहले 2 ध्यान में पड़ता है जिनको छोड़ना चाहिए, चारों में नहीं, और बाद वाले में तो क्या? वही चीज हमने इस लेक्चर के शुरू में ही बताया था कि जगत जिस ध्यान की बात करता है वो ध्यान की बात यहाँ पर नहीं है। और यहाँ तो जो है, अब देखिए 2 ध्यान को तो अप्रशस्त बता दिया और 2 को प्रशस्त बता दिया, और बाकी जो ध्यान हम सीख रहे हैं वो तो एक तरीके से ध्यान नहीं है, बल्कि ध्यान को सीखने की प्रक्रिया है एक तरीके से। मतलब जो भी ध्यान की क्लासें जगत में चलती है, वैसे तो यूँ कहा जाता है कि ध्यान की कोई क्लास नहीं होती, ध्यान तो क्लासों में नहीं होता, वो क्लासों से बाहर होता है ध्यान। जो क्लासों में सीखा जाता है वो तो ध्यान
की प्रक्रिया को ही सीखते हैं हम, वहाँ ध्यान होता नहीं असल में। क्योंकि वहाँ तो अब जैसे हम ध्यान करने बैठे और किसी ने कहा कि हो गया समय चलो उठो, हम ध्यान में ही खोए रह जाएं, तो कहने का मतलब कुछ वहाँ की परिस्थितियां ऐसी रहती है, वहाँ के बंधन, वहाँ के नियम रहते हैं, और हमको नियमों का ख्याल भी रहता है ध्यान करते वक्त कि हमको 11 से 12 ध्यान करना है, तो 12 बज गए चलो उठते हैं। तो कहने का मतलब वो जो कक्षाओं के अंदर जो ध्यान होता है वो वास्तव में कोई प्रकार का ध्यान नहीं है। जगत की दृष्टि और ये दृष्टि थोड़ी सी अलग है ही, इसमें हम क्या कर सकते हैं। जी धन्यवाद। एक बात मैं कह रहा हूँ इस बारे में, ये बहुत अच्छा समाधान दिया शुद्धार्थ प्रकाश जी ने कि कक्षा एक अलग चीज है, एक्चुअली वो प्रैक्टिस कराते हैं लोग। और मैं आपको जस्ट बताऊं, बहुत स्थूल ध्यान है वो, और वो दरअसल सिर्फ मेंटल रिलैक्सेशन की बात है, वो स्पिरिचुअल मेडिटेशन नहीं है। अगर हम शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तो एक रिलैक्स, जो आप घर पे रिलैक्स होना चाहते हैं, कामों से फ्री होना चाहते हैं, और वो जो निर्विकल्प निर्विचारता की बात करते हैं, उसका अर्थ होता है तनाव मत करो, रिलैक्स हो जाओ, ज़्यादा चिंता नहीं करो। मैंने बहुत स्थूल कथन है। और अपने यहाँ जो ये 4 ध्यान वाली बात कही है, निर्विकल्पता की बात कही, वो बहुत ऊंचाई पर जा करके होती है। इसलिए हम उससे इसको सिर्फ इतना ही रिलेट कर सकते हैं कि जो संसार में बहुत ज़्यादा इधर उधर तनाव में घूम रहे हैं, तो कम से कम उनको एक जगह एसी में बिठा करके हम थोड़ा रिलैक्स कर देते तो उनको लगता है मुझे बहुत बड़ा ध्यान हो गया। तो वो रिलैक्सेशन है और वो बहुत बड़ा मेडिटेशन नहीं है। जी थैंक यू, धन्यवाद। सर एक क्वेश्चन। हाँ पूछिए। सर आपने बताया कि छठे गुण स्थान में निदान बंद नहीं होता। हाँ, तो निदान तो वो छठे गुण जो करते हैं वो छठे गुण स्थान वाले मुनि करते हैं, किस अपेक्षा से? वो ऐसा है, वो बाहर में तो हमें मुनि दिखाई दे रहे हैं, लेकिन गुण स्थान परिवर्तन उस वक्त हो गया होगा। क्या होता है कि जो गुण स्थान है वो अंदर की चीज है, हम उसको देख नहीं सकते हैं। हम तो बाहर का रूप देखते हैं, तो हमें तो लगता है कि वो मुनिराज तो मुनिराज ही हैं, लेकिन उनके परिणाम प्रति समय घटते बढ़ते रहते हैं, परिणामों में उतार चढ़ाव बना रहता है। जब उनके परिणामों में छठे गुण स्थान या 5वें गुण स्थान जितनी विशुद्धि रहेगी, तब उनको निदान बंद नहीं होगा। और जब भी निदान बंद होगा, तब उनके छठे गुण स्थान जैसे 5वें गुण स्थान जैसे भाव नहीं होंगे, उससे नीचे के भाव होंगे। जीव के भाव 3 कसाय चौकड़ी या 2 कसाय चौकड़ी सहित हैं के अभाव सहित हैं, तो ऐसे में कभी भी निदान बंद नहीं होगा। जब भी निदान बंद होता है तो वो कसाय जागृत होती है, तभी होता है। ये इसमें खास बात ध्यान रखना। शायद मेरे शब्द कठिन है, ये मैंने किताबी भाषा के प्रयोग कर दिया है, लेकिन आप इसको समझना चाहें तो कैसे समझें, यूँ समझिए कि हमारे जैसे अनंतानुबंधी कसाय है, एक अप्रत्याख्यान है, एक प्रत्याख्यान है, एक स्वंजलन है, और मुनिराज को इनमें से ऊपर की 3 नहीं है, और 5वें गुण स्थान में भी 2 इनमें से नहीं है ऊपर की, और 5वें और छठे दोनों गुण स्थान में निदान बंद नहीं होता है। निदान बंद होने के लिए कम से कम 3 कसाय एकदम इनमें से उत्पन्न होनी चाहिए। जैसे 2 तक उत्पन्न नहीं है तब तक नहीं होगा, ऐसा कहने का मतलब है। यानी कि मुनिराज तो बाहर में मुनिराज ही दिखेंगे, लेकिन अंदर में परिणामों में कितना परिवर्तन है वो हम कैसे चेक करें, ऐसा है कहने का भाव। सर इसमें मैं एक बात पूछना चाहूंगा। आपने कहा कि पंचम गुण स्थान में निदान नहीं होता, पर तकार सूत्र में निदान का निषेध मात्र प्रमत्त विरत के लिए किया, देश विरत के लिए नहीं किया। 9वां अध्याय सूत्र 34। अच्छा, 9वां अध्याय सूत्र 34 में देखता हूँ इसको भी, लेकिन इसमें मेरे पास एक जगह पर यानी कि जो छठे गुण स्थान वाला है 3 ध्यान से रहित है, और 5वें गुण स्थान में 3 ध्यान है, ऐसा इस पुस्तक में आया था कहीं पर। लेकिन यदि आपकी बात आप बता रहे हैं तो सही बता रहे होंगे, मैं इसको भी देखूंगा। मेरे ख्याल में अभी वर्तमान में नहीं है इतना। सर मैं एक बार इसको सूत्र और सूत्रार्थ पढ़ना चाहूंगा यदि आपकी आज्ञा हो तो। हाँ बताइए। बिल्कुल जी, 9वां अध्याय का सूत्र नंबर 34 है। सूत्र है तद अविरत देश विरत प्रमत्त संयता नाम। 4 प्रकार के अर्थ ध्यान का वर्णन करने के बाद ये सूत्र लिया। इसका अर्थ है असंयत, मतलब पहले तो तीनों की परिभाषा बताई। इनमें से अविरत और देश विरत जीव के चारों ही प्रकार का अर्थ ध्यान होता है, क्योंकि ये असंयम रूप परिणाम से युक्त हैं। प्रमत्त संयतों के तो निदान के सिवा बाकी के 3 प्रमाद के उदय की तीव्रतावश कदाचित होते हैं।
और सर जो इसमें सुनीता जी का प्रश्न था, फूलचंद जी ने उसका उत्तर 3 पंक्तियों में लिखा है नीचे, वो प्रश्न अलग से उठाकर। जी, उन्होंने लिखा, पुराण साहित्य में मुनियों द्वारा निदान करने के कई उदाहरण हैं, पर इन उदाहरणों से प्रमत्त संयत अवस्था में उन साधुओं ने निदान किया, ऐसा अर्थ नहीं लेना चाहिए। एक तो भावलिंगी साधु के आगामी भोगों की आकांक्षा होती ही नहीं, और कदाचित होती है तो उस समय से वह भावलिंगी नहीं रहता, ऐसा अर्थ यहाँ ग्रहण करना चाहिए। ऐसा पंडित फूलचंद जी ने सर्वार्थ सिद्धि के विशेषार्थ में लिखा है। ठीक है, बात तो वो तो बराबर है। अब ये जो निदान नाम के अर्थ ध्यान की बात है, वो मेरे ख्याल में तो अभी तक ये थी, लेकिन आप कह रहे तो मैं उसको देख लूंगा। धन्यवाद। नहीं, चलिए, बहुत बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। और मैं थोड़ा सा, अभी वीर सागर जी भाई साहब ने एक बात रखी, मैं चाहता हूँ थोड़ी सी सभी विद्यार्थी उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। उन्होंने बड़ी अच्छा प्रश्न रखा, जिज्ञासा रखी कि ये जो हम अनाचार हो रहा है देश में, कहीं पर कोई गलत कर रहा है और उसको सज़ा मिल रही है, तो हम उसमें क्या करें, उसका समर्थन करें, विरोध करें, क्या करें उसके बारे में। और आप कहोगे कि रौद्र ध्यान कर रहे हो, और इसी तरह हमने बहुत उपलब्धियां हासिल की, अगर उसमें हम प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं और आगे भी हम चाहते हैं कि हमारा अच्छा भाव हो, ये सब इसमें क्या अपराध कर दिया हमने ऐसा, अगर ऐसे भाव कर रहे हैं। बड़ा प्रायोगिक और व्यवहारिक उन्होंने जिज्ञासा रखी है। तो हमारे शुद्धात्म जी तो इसका समाधान करेंगे, उस समय शायद ये प्रश्न वो नहीं सुन पाए थे। लेकिन मैं एक ऐसा अपना विचार बताना चाहता हूँ उसमें। अभी जैसे मैंने इतना अच्छा व्याख्यान सुना कि मैं तो एकदम डूब गया इसमें, और एक एक क्रम से एक एक बात समझते रहे कि कितनी अच्छी बात है। और उन्होंने बड़े व्यवहारिक तरीके से, बहुत समझाते हुए, सरल माध्यम से। और देखिए, शब्दावली तो अपने शास्त्रों की है, तो वो तो जिनका अभ्यास नहीं उनको कठिन लगेगी, तो वो आर्त को आरती बोलेंगे और रौद्र को रौद्री बोलेंगे। अब किसी को कठिन लगे तो क्या कर सकते हैं, समझा ही सकते हैं उसको एक्सप्लेन करके कि इसका ये अर्थ है। तो इसका अभ्यास तो हमको होना ही चाहिए। मैं ये सोच रहा था कि ये जो आर्त और रौद्र ध्यान है, ये दो ध्यान मेरे अंदर हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। तो मैं अब प्रैक्टिकल में जाना चाहा, तो मैंने कहा ये कौन सा छूट सकता है मुझसे पहले, यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो मुझे ये जो आर्त ध्यान है वो तो ऐसा लगा कि ये तो सहज ही हो रहा है, इसको तो कम करना बहुत अभी प्रारंभ करना है। तो मैं रौद्र से कम करना शुरू कर सकता हूँ, ऐसा लगा अगर स्टार्ट करें। जैसे मान लीजिए हमको हिंसा में आनंद इन्होंने बताया, तो अननेसेसरी चीजें जो हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं। जैसे मैं आप बताऊं, अभी विकास दुबे को एनकाउंटर किया गया, उसको मारा गया या फिर जो भी हुआ, तो ये बड़ी घटना चलती रही 24 घंटे, और हमारे बच्चे देखते रहे तो बोले अरे ये हो रहा है। तो मैं उनको ये समझाता रहा, बेटा ये तो संसार में चलता ही रहता है, तुम इसमें क्यों हर्ष कर रहे हो, क्यों विषाद कर रहे हो, हमारा क्या लेना देना है, सरकार का काम है, करेगी। अच्छा, किसी को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जब मैं जज बनूंगा ना तब सोचूंगा ये बात, जब मेरे हाथ में नहीं है तो मैं क्यों डिसीजन दूं। ये बात शुद्धात्म जी ने बहुत अच्छी कही कि हम कह दें कि सजा होनी चाहिए, उससे क्या होने वाला है, जगत में हो तो जाएगी, ऐसा नहीं है। और हम कहें नहीं होनी चाहिए तो कोई बच नहीं जाएगा। तो जगत में तो जो नियम है वो जो करेंगे सो करेंगे, हम बैठ करके क्यों उसके पाप बंद करें। ऐसा हिंसा में आनंद मनाएं, कहीं कुछ हो रहा है तो आनंद, मैंने इसको तो हम कंट्रोल कर सकते हैं ना, हम सहज भाव वहां विकसित करने का प्रयास, ये भी मेडिटेशन है कि हम उस समय उससे बचने की कोशिश करें। दूसरी बात, जो छोटी छोटी बातें, मृषानंदी, मैंने झूठ बोल के काम कर लिया, बहुत खुश हो रहे हैं, अरे कम से कम दुखी तो हो जाओ, झूठ मजबूरी में बोल भी दिया तो कम से कम मन में उसका पश्चाताप तो रहना चाहिए। आनंद मनाने की क्या आवश्यकता है। इसी तरह चौर्यानंद, मैंने इतने पैसे चोरी कर लिए या मैंने वहां से बचा लिए या कुछ कर लिया, उसमें बहुत खुश हो जाना, बहुत आनंद मना, और ये चीजें सबको सुनाना कि देखो मैंने ऐसी चोरी कर ली ऐसे, तो इससे वातावरण भी खराब होता है समाज का। जो चोरी करके भी खुश हो रहा है, दुनिया को बता रहा है मैंने घूस ले ली, मैंने इतना कमाई कर ली, ऐसे कर लिया, तो उसको आनंद मानना। मैं भाई साहब वीर सागर जी को एक स्मरण कराना चाहता हूँ। हम लोग अहमदाबाद गए थे, तो वहाँ एक छोटे से साधु थे, तो उनसे हमने पूछा, श्वेतांबर साधु थे, बहुत बचपन में दीक्षा हो गई, तो हम लोग ऐसे ही बात करने लगे, वो बैठे हुए थे, तो हमने उनसे पूछा कि आपका त्याग हो गया सब चीज का, बोले हाँ।
तो हमने कहा अच्छा पानी भी नहीं पीते रात को? बोले नहीं पीते, रात को पानी भी नहीं पीते। फिर हमने कहा कि अरे कुछ मान लो कभी इच्छा हो जाए, बहुत गर्मी पड़ रही है तो क्या करते हो फिर? ऐसे जब बात करने लगे तो वो बोले कि हमारे आचार्य महाराज कहते हैं कि जब बहुत प्यास लग जाए तुमको और बहुत परेशान हो जाओ तो थोड़ा सा पानी पी लेना, लेकिन दुखी मन से पीना, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये सोच के मत पीना। तो देखिए अभिप्राय में अंतर पड़ जाता है कि हम इसको आनंद मानते हुए कोई पाप कर रहे हैं, और एक है कि भैया मजबूरी में हो रहा है, तो इसकी थोड़ी सी शक्ति में अंतर पड़ जाता है, थोड़ा उसका अनुभाग भी कम हो जाएगा, उसकी स्थिति भी कम हो जाएगी ऐसे कर्मों की। तो उसमें बहुत ज्यादा आसक्ति, और जो अवॉइडेबल हैं, जिनको हम टाल सकते हैं, जिनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। अब चाइना में क्या क्या हो रहा है, हम परेशान हो रहे हैं, वो ये कर रहा है, उसका राष्ट्र वो जाने, उनका निर्णय। हम क्यों इतने आर्त रौद्र ध्यान में पड़े हुए हैं, जो अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है। तो ये चीजें सिखाने का प्रयास मेरे ख्याल से जैनाचार्य कर रहे हैं कि तुम अननेसेसरी जो ध्यान में पड़े हुए हो उसको तो छोड़ दो। बहुत जरूरी कोई है, तुम्हारे भूमिका अनुसार होगा तो वो होगा ही, उसमें भी अनासक्ति रख सकते हो तो रखो। ये प्रयास भी बहुत बड़ा योग है। और एक चीज शुद्धात्म जी ने कही थी कि ध्यान योग के बारे में, तो मैं एक बात समझता हूँ, योग शब्द बड़ा व्यापक शब्द है। योग का अर्थ सिर्फ व्यायाम नहीं है, आसन प्राणायाम नहीं है। योग में ध्यान भी गर्भित हो जाता है, माने ध्यान भी योग का एक पार्ट है। तो योग को हम व्यापक दृष्टि से देखेंगे। आचार्य कुंद ने लिखा है, आदा में संवरो जोगो, ये आत्मा ही संवर है और योग है। तो संवर को योग के साथ प्रयुक्त किया है। संवर हमारा जो तत्व है ये योग जैसा ही है। तो योग को बहुत व्यापक अर्थ में प्रयोग किया जाता है, इस दृष्टि से भी हमको सोचना चाहिए। और अब मैं निवेदन करता हूं कि हमारे जो संचालक महोदय हैं वो अब आगे चर्चा को, मेरे ख्याल से ज़्यादा चर्चा की आवश्यकता नहीं है। अब कुलदीप जी कुछ कहना चाहें, भाई साहब कुछ कहें, फिर उसके बाद हम लोग समापन करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी एक भूल का सुधार बस करना चाहूंगा, क्योंकि पूरी मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है और आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। मैंने 11वें और 12वें दोनों गुण स्थानों में एकत्व वितर्क ध्यान कहा था। मैंने अभी जस्ट सर्वार्थ में देखा, वो मात्र 12वें गुण स्थान में होता है एकत्व वितर्क ध्यान, 11वें में नहीं होता। इतना सा एक सुधार था। 11वां तो उपशांत है ना, उसमें नहीं होता कुछ भी। जी उसमें वही पृथक्त्व वितर्क विचार ही है। जी ठीक है। आगे मैं प्रोफेसर डॉक्टर कुलदीप जी से निवेदन करूंगा, कृपया अपने विचार अभिव्यक्त करें। प्रोफेसर डॉक्टर कुलदीप जी। सर यदि उपस्थित हैं तो कृपया अपना माइक अनम्यूट करें। क्या अभी कोई प्रश्न पूछ सकते हैं? सर मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। हाँ जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। हाँ सर, मैं एक बड़ा आप समझिए कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि जितना हम ध्यान या योग सब जो बातें कर रहे हैं, आप बताइए, ये कर्म भूमि है, इस कर्म भूमि में हमने यहाँ पर जन्म लिया है। बचपन से लेके मरने तक हम जितने भी कार्य कर रहे हैं वो सारे ध्यान में ही तो आते हैं। आप ये बताइए, आज हम चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे खा रहे हैं, चाहे कहीं जा रहे हैं, चाहे कोई विचार प्रोजेक्ट लगाने की सोच रहे हैं, उन सब में हमें ध्यान करना पड़ता है। अगर हम वो सब ध्यान करना बंद कर दें तो दुनिया चलेगी नहीं, कोई काम ही नहीं होगा। और अगर आप कहते हैं कि आप एक एकांत कमरे में बैठ करके आंख बंद करके अपनी आत्मा में डूब जाइए, तो मुझे बताइए दुनिया कैसे चलेगी? नहीं, आप दुनिया अलग चीज है। जो ऐसा कहा है समय सार में कि जो सो रहा व्यवहार में वे जागता निज कार्य में, और जो जागता निज कार्य में वो सो रहा व्यवहार में। ये दोनों विरोधी मार्ग है। संसार और मोक्ष मार्ग दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। और जो आनंद आत्मा में है वो संसार में नहीं है, और जिस जीव को आत्मा में जाना है उसको संसार से तो विमुख होना ही पड़ेगा। और जिसको जैसा कि आत्मा का स्वाद लग गया उसको फिर संसार में मजा भी नहीं आएगा भाई, जैसा कि पंचम युग में कोई मोक्ष तो जा नहीं सकता। हाँ, ठीक है ना जी। और हाँ, ये जो युग बना है ये भी प्रकृति ने ही बनाया है। इसमें जो भी जीव रहता है कुछ ना कुछ कर्म करने के लिए बना है। उसका ये है कि यदि इस पंचम काल में मोक्ष तो नहीं है लेकिन आत्मा का अनुभव तो है।
और आत्मा का एक बार अनुभव हो गया और उसके आनंद का यदि टेस्ट आ गया एक बार, तो वो जीव अपने आप ही संसार से उदासीन हो जाएगा। उस हो जाएगा का मतलब ये नहीं है कि वो अपनी जिम्मेदारी से भी मुंह मोड़ेगा, जिम्मेदारी भी करेगा भूमिका अनुसार, लेकिन उससे विमुख होकर के ज्यादा समय आत्मा की ओर उन्मुख होने का प्रयास करेगा। ये ऑटोमेटिक क्रिया है, इसमें मतलब कोई जगत की अव्यवस्था नहीं होगी। जगत भी चलता है, सम्यदृष्टि जीव भी अपना कर्तव्य निभाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मोक्ष नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा का अनुभव नहीं है, आत्मा को जान सकता है, 6ठे 7वें गुण स्थान तक जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं निवेदन करना चाहूंगा प्रोफेसर डॉक्टर कुलदीप जी से, कृपया अपने विचार अभिव्यक्त करें। धन्यवाद। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। जी सर, आ रही है। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम दोनों गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। और आज शुद्धात्म जी का बहुत ही सारगर्भित व्याख्यान हमने सर आप सुन पा रहे हैं? मेरे विचार से उनके नेटवर्क में समस्या आ रही है। कोई समस्या नहीं। मैं अंतिम उद्बोधन के लिए आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब से निवेदन करूंगा, वे आभार प्रदर्शन करते हुए गोष्ठी की समाप्ति गोष्ठी को समाप्ति की ओर ले जाएं। भाई साहब। ऋषभ जी, वीर सागर जी का अध्यक्षीय उद्बोधन है, वो अभी आप प्रदान करेंगे। अगर कुलदीप जी आ जाते हैं तो उनके विचार हम लोग सुन लेंगे उसके बाद। जी जी, ठीक है, फिर मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। जी सही है जी। प्रोफेसर वीर सागर जी से निवेदन करता हूँ, कृपया अध्यक्षीय उद्बोधन प्रदान करें। हाँ, खोल देना। हाँ, तो देखिए, बहुत अच्छा ध्यान योग विषय पर हमने डॉक्टर शुद्धात्म प्रकाश जी का व्याख्यान सुना और उनका परिचय भी दिया आपको। मैं अपने सभी विद्यार्थियों को ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरे छोटे सगे भाई हैं और इसलिए मुझे और भी ज्यादा हर्ष है। तो बहुत ही बढ़िया इन्होंने अपनी तैयारी की है और बहुत अच्छी तरह से जैन विद्या में ये डूब करके बहुत काम कर रहे हैं। बम्बई में बैठ करके बड़े बड़े लोगों को ये जैन विद्या पढ़ा रहे हैं। आज अपने विश्वविद्यालय में, अपने विभाग में आकर इन्होंने ध्यान योग विषय पर बहुत ही सांगोपांग टेक्निकल शास्त्रीय पद्धति से, इसको कहते हैं शास्त्रीय पद्धति। एक होता है व्यावहारिक पद्धति से ध्यान योग का व्याख्यान और एक होता है शास्त्रीय पद्धति से व्याख्यान। तो इनका व्याख्यान में जो आपको कठिन शब्द कोई दिखाई दे रहे थे ना, उसका कारण ये था, हर चीज जब, अरे कोई फिल्म भी अगर शास्त्रीय सिनेमा होगा ना, शास्त्रीय संगीत होगा, तो उसके लिए कुछ थोड़ा सा विशेष बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। इनका बहुत अच्छा शास्त्रीय वक्तव्य, चार ध्यान, उनके भेद प्रभेद सब तरह तरह से प्रमाण सहित इन्होंने समझाया। इसलिए मुझे बहुत हर्ष है, बहुत प्रसन्नता है। और मैं आज के जो हमारे वक्ता हैं शुद्धात्म प्रकाश जी, उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इनके शुभ मंगल की, शुभ भविष्य की बहुत अच्छी शुभकामना करता हूँ। जैसे इन्होंने आराधना सार, कई किताबों पर इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं और उन कामों के लिए इनको बहुत बड़े बड़े पुरस्कार भी मिले हैं। तो ये इसी तरह जैन विद्या के क्षेत्र में बहुत प्रगति करें, जैन विद्या के विद्यार्थियों को इनसे बहुत लाभ प्राप्त हो, यही मेरी मंगल कामना है। और विशेष क्या कहूँ, सभी विद्यार्थियों ने भी जो मन लगा करके अपना इस कार्यक्रम में भाग लिया, सुना, इसके लिए भी मुझे प्रसन्नता है। और मैं अपने सभी विद्यार्थियों को भी ज्ञान वृद्धि के लिए बहुत शुभकामनाएं करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
सर ऋषभ ने बहुत बढ़िया संचालन किया है, इसलिए इसके लिए भी उसको बहुत बहुत धन्यवाद है। अनेकांत जी बहुत परिश्रम करके ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं। कुलदीप जी हमारे बहुत ही कर्मठ सहयोगी हैं। तो सबको ही एक बार फिर से मैं सबका अभिनंदन करता हूं और इतने बढ़िया कार्यक्रम के लिए आप सबको बधाई देता हूं। धन्यवाद। कुलदीप जी जुड़ गए हो तो उनको भी सुन लो, जी अनिकांत जी को जी, सुन लो। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब को। मैं आगे कुलदीप सर से निवेदन करूंगा, प्रोफेसर कुलदीप सर से कृपया अपना उद्बोधन वे प्रदान करें। बोलिए हेलो। कुलदीप जी। हाँ बोलिए बोलिए। ये गुरुजी कुछ दिक्कत हो रही है। हेलो। आवाज आ रही है लेकिन तुम्हारी, तुम तो बोलो। हाँ, मैं आपकी सर्वे को आपकी नमो नमः, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। कुछ दिक्कत हो रही है, मैं गांव में हूँ दरअसल। तो लेकिन आपकी आवाज बिल्कुल अच्छी आ रही है एकदम। बोल हाँ दो। हाँ, तो हाँ सुदातम सुदातम जी ने बहुत ही अच्छा व्याख्यान प्रस्तुत किया। सुन करके बहुत सी पुरानी बातें ताजा हो गई। वाह। और योग का तो ऐसा क्या बताएं, योग का तो जो महत्व है वो खुद अनुभव करके ही समझा जा सकता है। वाह। और जैन दर्शन में जो आचार्यों ने योग की परिभाषा दी है, असल में वो आज के समय में जो प्रचलित योग चल रहा है वो उससे बिल्कुल विपरीत है। हाँ असल में तत्वार सूत्र के 6ठे अध्याय में आचार्य उमा स्वामी ने कहा हाँ कि काये वांग मनः कर्म योगा हाँ से आश्रवा, और वो हाँ आश्रव है। हाँ और आश्रव निरोधा संवरा, असल में योग शब्द जो है वो हाँ। जैन दर्शन में संवर के रूप में प्रयुक्त हुआ है। वाह। और और जिसको हम योग कहते हैं असल में वो योग निरोध है। वाह। हम योग बहुत उसको अच्छा। शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, लेकिन हाँ वास्तव में वो योग निरोध है। हाँ जैनाचार्यों की दृष्टि में उसका नाम योग निरोध है। तो बहुत सी बातें हैं, चिंतन करने की बातें हैं, और बहुत ही अत्यंत गंभीर गूढ़ विषय है ये। और भी बहुत चर्चा की जा सकती है, लेकिन समय की अपनी पाबंदियां हैं। और मैं तो अनेकांत जी से एक यही अनुरोध करूंगा कि ये प्रोग्राम हमारा निरंतर चलता रहे, क्योंकि इस बहाने थोड़ा अध्ययन अध्यापन का अवसर प्राप्त हो जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस कार्यक्रम से जुड़े, और जो इस कार्यक्रम से नहीं जुड़े उनका भी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि हम सबको जुड़ना चाहिए। ये कोरोना बीमारी पता नहीं कब तक, कैसे, कहाँ तक चलेगी। कम से कम इस माध्यम से हम अपने असली कर्तव्य से तो जुड़े रहेंगे। बहुत धन्यवाद। बढ़िया। बहुत जी, अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर को, जिन्होंने योग जिनागम में योग नहीं है, योग निरोध की बात है। ये बहुत ही सारगर्भित और सूत्रात्मक बात उन्होंने कही। मैं सत्र के समापन के लिए और आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर अनिकांत जी को। वे अंतिम उद्बोधन प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सबसे पहले आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रोफेसर वीर सागर जी का विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने आज हमारे इस संगोष्ठी में अध्यक्ष पद की गरिमा को सुशोभित किया, हमारा मार्गदर्शन दिया। और आज के जो हमारे मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर शुद्धात्म प्रकाश जैन जी, जैसा कि आपको पता होगा और पता चल भी गया कि हमारे भाई साहब प्रोफेसर वीर सागर जी के छोटे भाई हैं। और आपको एक बात बताऊं, वीर सागर जी का परिवार ऐसा परिवार है, इनके अकेले इनके घर से 6-7 लोग विद्वान हैं, और वो सब शास्त्री पढ़ करके आचार्य करके जैन दर्शन के विद्वान बने हुए हैं, और जगह जगह जैन दर्शन की ही शिक्षा दे रहे हैं। इनके एक लघु भ्राता और हैं, पंडित खेमचंद जी शास्त्री, जो उदयपुर में अध्यापक हैं
और वहाँ नियमित कक्षाएं चलाते हैं और जैन दर्शन पढ़ाते हैं सब लोगों को। और इसी तरह जो हमारे शुद्धार्थ प्रकाश शास्त्री जी हैं, हमारे बचपन के मित्र हैं और हमेशा साथ देते हैं हर चीज़ में, और हम लोग काफ़ी विचार विमर्श करते रहते हैं। इनका बहुत बड़ा योगदान इस समय मुंबई में है। जैसे आप लोग सब लोग यहाँ डिप्लोमा सर्टिफिकेट कर रहे हैं, ये वहाँ पर मुंबई में सर्टिफिकेट डिप्लोमा का कोर्स चलाते हैं और वहाँ बहुत सारे विद्यार्थी इनसे अध्ययन कर रहे हैं वहाँ पर सुमैया विश्वविद्यालय में। तो इनका बहुत बड़ा योगदान वहाँ पर है। साथ में साहित्यिक गतिविधि में बहुत संलग्न रहते हैं, अनेक प्रकार के ग्रंथ लिखते हैं और वर्तमान में हमने देखा बहुत नए नए तरीके के इनके शोध लेख आ रहे हैं। आजकल करणान योग पर इनका विशेष अध्ययन मनन चलता है, तो इन्होंने उस पर भी अच्छा स्वाध्याय किया है और लोगों को सिखा रहे हैं। मैं देखिए, हमारा एक उद्देश्य ये भी रहता है कि हम, क्योंकि सब लोग जैन विद्या के विद्यार्थी हैं, तो हमें इस क्षेत्र में जो काम कर रहे अन्य लोग हैं, और हमारा अभी वर्तमान में ये भी प्रयास है कि जो युवा विद्वान हैं, वो लोग जो कार्य कर रहे हैं इस क्षेत्र में, उनके विचारों को सुने और उनसे हम परिचित होते हैं कि देखो ये किस तरह उस विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो इससे हमें व्यापकता पता चलती है हमारी विद्या की भी, कि कहाँ कहाँ इसका अध्ययन अध्यापन होता है। दूसरा, हमें उनके विचारों से अवगत होने का मौका मिलता है, उनसे साक्षात परिचय हो जाता है। और आज ये जो ऑनलाइन के माध्यम से संगोष्ठी हो रही है, इसमें कभी हमारे विश्वविद्यालय में जब ये कोई पधारता है तब हम उनका व्याख्यान रखते हैं। यहाँ हम निवेदन करके लोगों को निवेदन कर रहे हैं, तो इन्होंने बहुत ही सहजता से हमें स्वीकृति प्रदान करी। हम इसके लिए जितना भी इनका आभार ज्ञापित करें उतना कम है। इतना कितना एक व्याख्यान के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है, कितनी तैयारी करनी पड़ती है, कितना समय देना पड़ता है। तो इन्होंने अपना मनोयोग पूर्वक बहुत परिश्रम से, और मैंने देखा सबसे सरलतम तरीके से, 4 ध्यान समझना इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। और हमारे यहाँ पाठ्यक्रम में भी ये सम्मिलित है। मैं सभी विद्यार्थियों को बताना चाहता हूँ, हम लोग द्रव्य संग्रह पढ़ते हैं शास्त्री में, उसमें है ज्ञानार्णव पढ़ते हैं आचार्य कक्षा में, वहाँ पर है ध्यानों का प्रकरण। और जो डिप्लोमा परीक्षा में आपका जो तीसरा पेपर है अध्यात्म ध्यान योग वाला, उसमें भी ये 1-2 यूनिट हैं जो ध्यान की हैं। तो इस माध्यम से हमारे कोर्स की भी बहुत सारी विषय वस्तु यहाँ पर इस व्याख्यान के माध्यम से स्पष्ट हुई है। मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे जो विद्यार्थी जो जुड़े हैं, मैं देखता हूँ अधिकांश विद्यार्थी, मैंने 30-35 लोगों को तो मैंने यहाँ पे देखा है मीटिंग डिटेल में, कि वो लोग हमारे साथ निरंतर जुड़े रहे, इतने अपने समर्पित भाव से सुनते रहे, तो निश्चित रूप से उन्हें उसका बहुत लाभ प्राप्त हुआ होगा। और मैं चाहता हूँ कि ये जो सभी विद्यार्थी आज अपने ध्यान के बारे में सुना, और वीर सागर जी मेरी बात से सहमत होंगे, मैं चाहता हूँ आप लोग अपने विचार लिखें 1-2 पेज में ध्यान के बारे में। आज आपने सुन लिया, खूब, ये नहीं है कि 4 ध्यान का वर्णन करना है, लेकिन ध्यान क्या है, आपको क्या समझ में आया, थोड़ा सा अपने ग्रंथों को देख करके अगर 2 पेज भी डायरी में अपने लिखेंगे तो वो ज्ञान स्थायी हो जाएगा और आपको भी क्लियर होगा कि ये विषय वस्तु हमने लिखी है। इस तरह हमारी लिखने की शैली भी विकसित होगी। आज सुना तो दिमाग में चल ही रहा है, तो हम इसको लिखेंगे तो और पक्का हो जाएगा। तो इस तरह आपको अध्ययन स्वाध्याय करने का तरीका समझ में आएगा कि कैसे हम अपने मन को इसमें लगाएं, कैसे उपयोग केंद्रित करें। ये सब तरीके होते हैं। ये भी ध्यान है, लिखना भी ध्यान है, बिना ध्यान के कोई लिख नहीं सकता। वचन बोलना ध्यान है, इतना व्याख्यान देना बिना ध्यान के संभव नहीं है। चिंतन करना ध्यान है। कितने कितने तरह के ध्यानों की बातें हम लोग कर सकते हैं। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और एक सूचना, अभी जैसे कुलदीप जी ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए, तो मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ। आपके लिए खुशखबरी है, कल संडे है और कल भी 11 बजे एक व्याख्यान होगा। हमारे एक बहुत अच्छे युवा विद्वान हैं अहमदाबाद में, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद है, इसरो, वहाँ पर वो राजभाषा के पदाधिकारी हैं, राजभाषा अधिकारी हैं, और जैन दर्शन पर उनकी बड़ी अच्छी पकड़ है। वर्तमान में उन्होंने रत्नकंड सावकाचार्य पर पूरे लॉकडाउन में फेसबुक के माध्यम से कक्षा चलाई है, पूरा रत्नकंड सावकाचार्य पढ़ाया है। तो उनसे कल चर्चा हुई तो बोले मैं रत्नकंड सावकाचार्य का सार बतलाना चाहता हूँ। तो वो इसी तरह एक व्याख्यान के माध्यम से
आप सभी जानते हैं आचार्य समंत भद्र का जो रत्नगण सावकाचार है, आबाल गोपाल प्रसिद्ध है समाज में भी, और हमारे यहाँ शास्त्री के कोर्स में वो रत्नगण सावकाचार संस्कृत का ग्रंथ है समंत भद्र का। तो आप लोग कल भी उपस्थित रहें 11 बजे, इसी तरह जिस तरह ये आज आयोजन हुआ है, कल रविवार को 11 बजे इसी तरह का एक व्याख्यान और होगा। और आगे भी जैसे जैसे अवसर हमको मिलता जाएगा, जैसे विद्वानों की स्वीकृति मिलेगी, उस हिसाब से हम इसको क्रम इसका जारी रखेंगे। जैसे उनकी स्वीकृति मिलेगी वैसे ही हम इस कार्यक्रम को आयोजित करने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई बात अगर ऋषभ जी कहना चाहते हो तो वो कहें, फिर उसका समापन करें। जी बस इतना ही कहना चाहूंगा। आदरणीय निकांजी भाई साहब का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से हम इस गोष्ठी का यही समापन करते हैं। पुनः कल हम एक नए विषय के साथ मिलेंगे। सभी को जय जी। ठीक है, जय जी, जय जी, जय जी, जय जिनेंद्र, जय जी, जय जिनेंद्र, जय जी, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र है।